हेलो। 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 हाँ जी सर जी, चलो आवाज आ रही है। रोहित बोल रहा हूँ, सर नहीं। अरे रोहित भाई, कैसे क्या हाल हो? है? बढ़िया है भाई, तू सुना? हम भी बढ़िया हैं। हाँ, बढ़िया है। पूछो मत ना, काम चलो, चल रहा है काम। काम ही चल रहा है बस। वैसे उठ के काम ही करते हैं भाई, और क्या करें। सभी काम ही कभी करते हैं। सभी काम करते अरे हैं। आपको छोड़ के सभी काम करते हैं। ऐसे तो हम भी काम करते हैं। क्या काम करते हो सर जी, हमें भी बता दो, हम भी कर लेंगे। स्टडी। स्टडी। या क्या पढ़ रहे हो? फिलहाल तो कुछ नहीं, फुल टेक्निकल कर रहे हैं। तो मतलब स्टडी कर रहे हो मगर ये नहीं पता क्या पढ़ रहे हो, है? अब नहीं पता क्या कर रही हैं, वैसे तो स्टडी कर फुल टेक्निकल करते हैं। सही है भाई, सही है। हाँ जी मम्मी। हाँ जी मम्मी। और कहाँ गया ये रहा, ड्राइवर्स, कॉपी एंड प्रोटेक्स। चल जा के। बस हो गया। एक्समार्ट सॉफ्टवेयर। हेलो नवनीत। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सेशन आज का। एंड अभी हमारा एक वो प्रैक्टिकल रह गया है वाईफाई हैकिंग का, तो वो कर लेते हैं उसको आज। सर, हाँ बोलो। एक क्वेश्चन था। पूछो। जो हमने एंड्रॉइड वाला मालवेयर बनाया था ना सर, हाँ, वो सेंड भी हो गया, उसमें इंस्टॉल भी हो गया, बट यहाँ पर नहीं चल रहा। स्टार्टिंग के बाद कुछ नहीं आ रहा। ngrok यूज किया था? यस सर, N0 यूज किया था। दिखाओ क्या किया था एक बार। 1 मिनट सर, स्क्रीन शेयर करते हैं। ये देखो, इसके बाद कुछ नहीं आ रहा सर। अच्छा,
यस सर। Force, local force, 1 2 3 4। और एनजीरो कौन है इस समय? यस सर ऑन अभी। उसमें दिखाओ क्या वो बता रहा है। ये रहा एनजीओ का। हाँ, ये था ना सर। एनजीरो कहाँ है यहाँ पे? ये कहाँ रहा चलाया हुआ है तुमने? वो एनजीओ। हाँ, एनजीरो भी तो रनिंग होना चाहिए ना। एक मिनट, ये रहा सर। अच्छा, सेशन स्टेटस रिकनेक्टिंग, तो सेशन ही डाउन चल रहा है इसका। क्या सर? सेशन स्टेटस देखो ना, रिकनेक्टिंग है मतलब सेशन डाउन है उसका। तो अब क्या करना पड़ेगा? दोबारा से करना पड़ेगा और क्या। ये दोबारा वही ऐसे ही। हाँ जब कनेक्टिंग आ जाएगा तब सही हो जाएगा। हाँ, ओके सर। रिकनेक्टिंग मतलब कि सेशन वो बना ही नहीं पा रहा है, वो डाउन है। ओके सर, मैंने यहाँ पर ध्यान नहीं दिया। तो सर आगे करें? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आगे करते हैं। अभी हम ऑन हो जाए उसके बाद हम करते हैं स्टार्ट। अच्छा, और जो मैंने इसका बताया था, क्या बोलते हैं, डिस्क्रिप्शन, कि हम लोग क्या क्या स्टेप्स फॉलो करते हैं वाईफाई हैकिंग में, वो याद है क्या बताया था मैंने? थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा। चलो ठीक है, देखो बेसिकली हम क्या एक करते हैं। मिनट, थोड़ा बता दो सर, बताओ हाँ तो। नहीं, तो बताऊंगा ही मैं तो। आ, वो हम लोग करते क्या है, पहले तो नेटवर्क ढूंढते हैं आसपास कितने नेटवर्क्स हैं। यस सर। ठीक है, फिर उसमें उन नेटवर्क्स में से ये देखते हैं कि ऐसे कौन से नेटवर्क्स हैं। अब जैसे मान लो, मतलब मैं कोई टारगेट ढूंढ रहा हूँ, तो मैं देखूंगा पहले कि नेटवर्क्स कितने हैं। अब उसके बाद मैं ये देखूंगा कि जो नेटवर्क्स हैं उसमें कौन से ऐसे हैं जिनमें कोई कोई ना कोई कनेक्टेड है, क्योंकि इसमें अगर कोई कनेक्टेड नहीं है तो हम ये अटैक नहीं कर सकते इस पर। कोई ना कोई कनेक्टेड होना चाहिए नेटवर्क से। फिर क्या करते हैं, ठीक है मिल गया कि अच्छा ये नेटवर्क है, इस पे ये कनेक्टेड है डिवाइस। अब क्या करते हैं, उस नेटवर्क पे डीऑथ पैकेट्स भेजते हैं। डीऑथ पैकेट्स क्या करते हैं, जो भी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं उनको डिस्कनेक्ट कर देते हैं नेटवर्क से, और उनको फिर दोबारा ऑथेंटिकेट करना पड़ता है। जो एक हैंडशेक की मैंने बात की थी, कि जब वो कनेक्ट करते हैं नेटवर्क से, वो एक हैंडशेक करती है डिवाइस। सभी डिवाइसेस, ठीक है, कोई भी डिवाइस किसी भी नेटवर्क, वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट करने पे एक हैंडशेक करेगी। वो हैंडशेक के टाइम पे ही वो डिवाइस एक्सेस पॉइंट को पासवर्ड सेंड करती है कि ये पासवर्ड है। वो फिर वेरीफाई करके उसको कनेक्ट करने देता है। तो हमें हैंडशेक कैप्चर करनी, क्योंकि पासवर्ड उसमें होता है। हैंडशेक कैप्चर कैसे करेंगे, कि पहले तो डीऑथ पैकेट भेज के डिस्कनेक्ट करवाया डिवाइस को। फिर क्या करते हैं कि जो डिवाइस है, जब वो रिकनेक्ट करती है, वो डिस्कनेक्ट करके तुरंत वो फिर दोबारा से कनेक्ट करने की कोशिश करता है नेटवर्क से। तब जो हैंडशेक होती है हम उसको कैप्चर करते हैं। और ये हैंडशेक कैप्चर करने के बाद फिर इसको क्रैक करते हैं। उसमें डिक्शनरी अटैक लगाओ, ब्रूट फोर्स अटैक लगाओ, वो फिर जैसे भी करना है करो। तो एक बार हैंडशेक कैप्चर कर ली, उसके बाद तो फिर वो नेटवर्क कनेक्शन वगैरह सब छोड़ दो, वो सारा फिर ऑफलाइन होता है उसको क्रैकिंग। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये हम करते हैं। और अगेन यहाँ पे भी जो है कमांड लाइन की ही मदद से होगा ये। तो टूल मैं बताता हूँ कौन सा यूज होगा इसमें। अच्छा, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ उसके लिए पहले।
ओके, तो मेरे पास क्या है, मेरे पास जो यूएसबी एक्सटर्नल वाईफाई अडेप्टर है वो मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। और जैसे IF कॉन्फ़िग होता है या IP एड्रेस होता है, वैसे वायरलेस इंटरफेसेस चेक करने के लिए होता है IW कॉन्फ़िग। ठीक है, तो वायरलेस इंटरफेस, अब ये लूप बैक इंटरफेस वायरलेस नहीं है, इथरनेट 0 इथरनेट 1 ये भी वायरलेस नहीं है, इसलिए नो वायरलेस एक्सटेंशंस करके लिखा आ रहा है इनके लिए। बट ये जो इंटरफेस है ये वायरलेस है। एक्सेस पॉइंट इसमें दिखा रहा है नॉट एसोसिएटेड, मैं किसी नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं हूँ। और मोड क्या आ रहा है, मैनेज्ड। तो हमने दो मोड्स की बात की थी, मॉनिटर मोड और मैनेज मोड। तो बाय डिफॉल्ट ये मैनेज मोड में होते हैं सारे अडेप्टर। मॉनिटर मोड अगर सपोर्टेड है तो मॉनिटर मोड में उसको डाल सकते हैं, अदरवाइज मॉनिटर मोड नहीं यूज होता। अब इसमें मॉनिटर मोड है तो जो मैं टूल यूज करूंगा एक्चुअली उसके थ्रू मैं मॉनिटर मोड में इसको डाल सकता हूँ आराम से। ओके, तो यहाँ पे हम क्या यूज करने वाले हैं, एयर गिडन। ठीक है, सूडो एयर गिडन करके स्टार्ट करते हैं इसको। ओके, तो वो कहता है कि लेट्स चेक इफ यू हैव इंस्टॉल्ड व्हाट द स्क्रिप्ट नीड्स। एंटर करते हैं, सारे टूल्स हैं अपने पास। इट हैज ऑल द नेसेसरी टूल्स, स्क्रिप्ट कैन कंटिन्यू। एंटर किया और अब वो पूछ रहा है कि कौन सा इंटरफेस यूज करना है। अब पहली बार तो, सॉरी पहली बार बोल रहा हूँ, पहला जो इंटरफेस है वो तो वायरलेस है ही नहीं वैसे भी। सेम दूसरा इंटरफेस भी वायरलेस नहीं है। तो कौन सा काम आएगा, सिर्फ ये जो तीसरा वाला है। तो इंटरफेस नंबर 3 डाला, एंटर किया, उसने सिलेक्ट कर लिया उसको। अब क्या करना है, इसको पहले तो मॉनिटर मोड में डालेंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 मॉनिटर मोड में डालने के लिए। ठीक है, तो क्या कह रहा है, द इंटरफेस चेंज दिस नेम व्हाइल सेटिंग इन मॉनिटर मोड। मॉनिटर मोड इज नाउ सेट ऑन WLAN 0 मोड। ठीक है, अब उसका एक्चुअली नाम बहुत लंबा सा था तो उसने उसको शॉर्टन कर दिया सिंपली। प्रेस एंटर टू कंटिन्यू। तो ये इंटरफेस सिलेक्टेड है वायरलेस वाला अभी भी, अब मॉनिटर मोड में है। तो अब जाके आगे काम कर सकते हैं। अब मुझे करना क्या है कि हैंडशेक कैप्चर करनी है। तो ये वाला जो मेन्यू है हैंडशेक वाला, उसमें जाते हैं। कैप्चर हैंडशेक, उसमें जाते हैं। पर हमें अब कोई टारगेट हमने सेलेक्ट नहीं किया हुआ ना, तो पहले क्या करेंगे, एक्सप्लोर फॉर टारगेट्स करेंगे। एक्सप्लोर फॉर टारगेट्स ऑप्शन, ठीक है, एंटर दबाऊंगा तो वो क्या करेगा, आसपास के जितने भी नेटवर्क्स हैं वो ढूंढने की कोशिश करेगा। एंटर करते हैं, यहाँ पे एक विंडो खुली है। धीरे धीरे इसको जो है, जो पैकेट्स मिल रहे हैं आसपास के नेटवर्क से, उसके थ्रू ये पता लगाएगा कि कितने नेटवर्क्स हैं। और इसको यूजली कितना, 2-3 मिनट तो दे देने चाहिए कम से कम, ताकि जैसे जैसे उसको पैकेट्स मिले वो सारा डेटा यहाँ पे दिखाता रहे। अभी जो ऊपर वाला सेक्शन है इसमें BSS ID दिखा रहा है। BSS ID मतलब मैक किसका, जो एक्सेस पॉइंट है नेटवर्क का। और ESSID में उसने SSID दिखाया हुआ है। और नीचे जो ये सेक्शन है इसमें डिवाइसेस के बारे में बता रहा है, जो डिवाइसेस कनेक्टेड है। तो इसने ज्यादा डिटेक्ट किए नहीं नेटवर्क्स।
Let's keep it running. ओके, लगता है ज़्यादा नेटवर्क आज ऑन है नहीं, ऑफ करके बैठे हैं सब। ओके, ठीक है, चलो इसको बंद करते हैं अभी के लिए। प्रेस कंट्रोल सी टू स्टॉप, प्रेस कंट्रोल सी। अब टारगेट नेटवर्क्स यहाँ पे कितने इसको मिले हैं? 3 नेटवर्क्स मिले हैं, राइट। 3 नेटवर्क्स में से नेटवर्क विद क्लाइंट्स, मतलब जिस नेटवर्क पे कोई ना कोई कनेक्टेड है, वैसे कितने हैं? 2। कौन से? ये सेकंड और थर्ड नंबर वाले जो हैं। फर्स्ट वाला जो नेटवर्क उसको मिला है, उसमें कोई क्लाइंट्स है ही नहीं, कोई कनेक्टेड ही नहीं है उसमें। उस पर कोई कनेक्टेड नहीं है तो ऑफकोर्स वो अटैक जो है कर नहीं सकते, हैंडशेक कैप्चर नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इन दोनों नेटवर्क्स में से कोई एक सिलेक्ट करते हैं, और लेट्स से नेटवर्क 3 सिलेक्ट। ओके, सिलेक्ट टारगेट नेटवर्क 3। यू हैव वैलिड टारगेट नेटवर्क सिलेक्टेड बता रहा है। अच्छा, और एक चीज़ और नोटिस करो कि ये जो सारे नेटवर्क्स हमें मिले हैं, सारे WPA2 हैं। ठीक है, आज की डेट में WEP और WPA यूज़ करना तो मतलब इट्स डेफिनेटली नॉट गुड, बेवकूफ़ी वाली बात है। इसलिए ये दोनों WPA2 हैं, और धीरे धीरे आने वाले कुछ सालों में WPA3 भी अच्छे से यूज होने शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो यू हैव अ वैलिड टारगेट नेटवर्क सिलेक्टेड, स्क्रिप्ट कैन कंटिन्यू, प्रेस एंटर। प्रेस एंटर करते हैं। अच्छा, वो पूछ रहा है करना क्या है, तो डी ऑथ पैकेट्स भेजने हैं हमें, सेकेंड वाला जो ऑप्शन है। ठीक है, हमें सिर्फ डी ऑथ पैकेट्स भेजने हैं और कुछ नहीं करना है इस स्टेप में। कैप्चर हैंडशेक करनी है, वो टूल को हैंडल करेगा। तो टू इंटर टाइप वैल्यू इन सेकेंड्स फॉर टाइम आउट, मतलब कि टाइम आउट किस सेंस में कि एक बार जैसे डिस्कनेक्ट हो गई डिवाइस, जो भी अ, हमने जिस नेटवर्क को टारगेट किया है उससे हमने डी ऑथ पैकेट्स भेज के डिवाइसेस डिस्कनेक्ट कर दी, उसके बाद कितनी देर वेट करना है हैंडशेक रिसीव करने के लिए? तो अबाउट 40 सेकेंड्स इज मोर देन इनफ। ठीक है, वो तो बाय डिफॉल्ट 20 रखता है टूल, बट आई थिंक 40 इज इनफ। 40 रखा है मैंने। टू विंडोज विल बी ओपन, वन विद द हैंडशेक कैप्चरर एंड अनदर विद द अटैक टू फोर्स क्लाइंट्स टू रिकनेक्ट। ठीक है, तो एंटर में प्रेस करता हूँ। अब ये जो विंडो है जिसमें रेड टेक्स्ट आ रहा है, ये क्या है? सेंडिंग डी ऑथ पैकेट्स, तो डी ऑथ भेज रहा है। और जो दूसरी विंडो है, ये कोशिश कर रहा है हैंडशेक कैप्चर करने की। तो WPA हैंडशेक कैप्चर हो चुकी है यहाँ पे। ओके, काम हो चुका है। इन एडिशन टू कैप्चरिंग हैंडशेक, PM क्या अच्छा उसका वो नहीं है यहाँ पे वैल्यू, लेकिन हैंडशेक कैप्चर हो गई, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओके, टाइप द पार्ट टू स्टोर द फाइल। जो हैंडशेक कैप्चर हुई है वो डॉट कैप फॉर्मेट में फाइल आती है कैप्चर होके, उसको पूछ रहा है कहाँ स्टोर करनी है। या तो तुम कोई पाथ दे दो, या डिफॉल्ट जो उसने लिया हुआ है उसमें वो नाम क्या देता है, रूट हैंडशेक हाइफन, और जो टारगेट नेटवर्क था उसका मैक या BSS ID। तो ठीक है, ये इसी में स्टोर होने देते हैं। पाथ इज वैलिड एंड यू हैव राइट परमिशन, स्क्रिप्ट कैन कंटिन्यू। अब
ये स्क्रिप्ट जो है एयरगिडन, इसको चलाने के लिए sudo यूज करना पड़ेगा या फिर एज रूट उसको चलाओ। ठीक है, नॉर्मल यूजर वो नहीं चल पाएगा, स्क्रिप्ट नहीं चलेगी। ओके, तो अब क्या है, हैंडशेक फाइल जनरेटेड सक्सेसफुली। अब जाते हैं रिटर्न टू मेन मेन्यू पे, और क्या है, ऑफलाइन WPA टू डिक्रिप्ट मेन्यू, कि भाई हैंडशेक तो हमने क्या है कैप्चर कर लिया। अब हैंडशेक कैप्चर कर ली, तो अब जो नेटवर्क है जो हम कनेक्ट कर रहे थे, और कनेक्ट नहीं कर रहे थे मतलब जो हम पैकेज कलेक्ट कर रहे थे, डीऑथ पैकेट भेजा, पूरा हम नेटवर्क इन्फॉर्मेशन ले रहे थे, वो सारा काम हो गया, वाईफाई अडेप्टर का काम खत्म। तो इसमें जाते हैं, अब वो पूछ रहे हैं कौन से टाइप का नेटवर्क है, पर्सनल या एंटरप्राइज। तो ये पर्सनल नेटवर्क है, किस तरह का अटैक करना है, तो अपन डिक्शनरी अटैक करते हैं, पहला वाला ऑप्शन। अब वो पूछ रहा है यू ऑलरेडी सिलेक्टेड अ कैप्चर फाइल, क्या यही वाली फाइल यूज करनी है, तो हाँ। तो ऑलरेडी सिलेक्टेड है BSSID, जो हमने टारगेट नेटवर्क सिलेक्ट किया था तभी उसका मैक ये सिलेक्ट हो गया था। डू यू वांट टू यूज दिस, यस। एंटर द पाथ ऑफ द डिक्शनरी फाइल, तो यूजर शेयर वर्ड लिस्ट rockU.txt एंटर करेंगे तो अब जो है डिक्शनरी अटैक शुरू हो जाएगा। जो कैप्चर हुआ है, हैंडशेक जो कैप्चर हुआ है, उसमें से अब पासवर्ड पे डिक्शनरी अटैक शुरू हो जाएगा, पासवर्ड क्रैक करने के लिए। तो डिक्शनरी अटैक स्टार्ट कर दिया मैंने, अभी चलता रहेगा जब तक या तो पासवर्ड क्रैक नहीं हो जाता या फिर जब तक वर्ड लिस्ट खत्म नहीं हो जाती। सर हाँ बोलो। जैसे हमारी कोई FBID है फॉर एग्जांपल, सर हाँ हाँ बोलो बोलो। हमारी FBID एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ मैं, FBID या कुछ भी आईडी लगा लो, जीमेल हाँ, आईडी। तो उस पर कोई डिस्कनरी अटैक करता है और हमारा पासवर्ड क्रैक हो जाता है। उस पे एक्चुअली इतना आसान नहीं है फेसबुक या कोई भी बड़ी वेबसाइट का पासवर्ड क्रैक करना। वहाँ पे क्या होगा, पहली बात तो वहाँ पे कोई हैश नहीं है हमारे पास, तो हम जैसे जॉन द रिपर टाइप तो कुछ यूज नहीं कर सकते। अगर उसमें कुछ यूज करोगे तो क्या यूज करोगे, बर्पसूट जैसा कोई टूल यूज होगा, क्योंकि वेबसाइट की बात कर रहे हैं ना अपन। यस सर। तो दूसरी बात ये कि अगर वहाँ पे कोई अच्छी प्रॉपर बड़ी वेबसाइट है, फेसबुक तो यार बहुत बड़ी वेबसाइट हो गई, यस सर, बहुत बड़ी होगी। फेसबुक, जीमेल, सारी जितने भी हैं, मतलब अच्छी खासी बड़ी वेबसाइट्स हैं, इनमें तुम ब्रूट फोर्स या डिक्शनरी अटैक नहीं कर पाओगे उतनी आसानी से। और सर वो और कौन सा पासवर्ड क्रैक करने के लिए और कौन सा अटैक करेंगे? पासवर्ड क्रैक, वो तो कह रहा हूँ, पासवर्ड क्रैक इतनी आसानी से नहीं होगा ना, या तो सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू पता करो पासवर्ड, यस सर। है ना। यस जितने सर। भी ये मेजर अकाउंट्स होते हैं ना, मेजर वेबसाइट्स के अकाउंट्स, इनमें यूजली जो इफेक्टिव तरीका होता है पासवर्ड अगर किसी का पता करना है, तो वो यही होता है कि सोशल इंजीनियरिंग करो। तो सर हमने वो जो मालवेयर बनाया था ना सर फोन में वाला, हाँ, जो वो उसके फोन में इंस्टॉल होने के बाद वो डिलीट कर दे तो कोई फायदा हो जाएगा, फिर भी चल जाएगा? अगर उसको मिल जाता है और वो डिलीट कर देता है तो नहीं चलेगा ना। नहीं, वो रन करके डिलीट करें। एक बार वो रन करे उसके बाद तुम हाइड कर दो, फिर उसको मिलेगा ही नहीं। इंस्टॉल करके सर और फिर डिलीट कर दें। डिलीट देखो, बेसिकली इंस्टॉल तो क्या है, वो एज एन एप्लीकेशन होता है, अगर एंड्रॉयड वाले की बात कर रहे हो, यस सर। तो वो एप्लीकेशन उसने अनइंस्टॉल कर दी, यस सर, इंस्टॉल कर दी। तो अनइंस्टॉल कर दी उसके बाद थोड़ी चलेगा वो। कोई मैलवेयर क्या है, मैलवेयर भी तो एक प्रोग्राम ही है, नॉर्मल प्रोग्राम
कि जैसा ये फॉर द मोस्ट पार्ट बस उसका इन जो उसके पीछे का इंटेंशन गलत है और जो वो करता है वो हार्मफुल होता है। बाकी इन जनरल जो उसका बिहेवियर है मोस्टली वो नॉर्मल प्रोग्राम की तरह ही होता है। ओके सर। और अब यहाँ पे ये जो हम लोग क्रैक कर रहे हैं पासवर्ड, यस तो सर। ऑब्वियसली कोई गारंटी है नहीं कि ये पासवर्ड क्रैक हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि बस ट्राई कर सकते हैं। ट्राई कर सकते हैं। अगर इस लिस्ट में पासवर्ड हुआ उस नेटवर्क का, इस वर्ड लिस्ट में या जो भी तुम वर्ड लिस्ट दे रहे हो, यस सर। अगर उसमें पासवर्ड मिल गया इस नेटवर्क का तो ठीक है, हो जाएगा क्रैक। बट ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि इस लिस्ट में होगा ही पासवर्ड। पासवर्ड क्रैकिंग में कभी भी कोई गारंटी तो होती नहीं कि पासवर्ड मिलेगा, या एक रीजनेबल टाइम फ्रेम में पासवर्ड मिलेगा, ऐसी कोई गारंटी नहीं होती। ब्रूट फोर्स करने को तो तुम करते रहो, चाहे हफ्तों तक महीनों तक करते रहो, पर उसका कोई फायदा नहीं है। तो अगेन पासवर्ड कैप्चर तो हमने कर लिया, अब इसको क्रैक करना उस पर डिपेंड करता है कि पासवर्ड कितना स्ट्रांग है। इसलिए अपने नेटवर्क्स के भी जितने स्ट्रांग पासवर्ड बना सकते हो उतने बना के रखो, ताकि अगर कोई करता भी है क्रैक करने की कोशिश तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो सर ऐसे नहीं होगा जैसे कोई क्रैक करने की कोशिश करे 5 टाइम रॉन्ग पास गलत पासवर्ड करने के बाद वो हो जाए, टाइमिंग आ जाए या। वो उसमें होता है ना, जो तुमने जैसे फेसबुक का एग्जांपल दिया, वैसी वेबसाइट्स में क्यों नहीं हो सकते ब्रूट फोर्स अटैक? क्योंकि वो अगर तुम 2-3 बार गलत पासवर्ड डालोगे वो बोलेगा कि टाइमिंग आ जाए सर। हाँ कि अब कुछ टाइम तक ट्राई नहीं कर सकते। तो उसमें Yes, तो sir. And अपना। you cannot try the wording one. Sorry. Because every time you enter any password, it asks for authorization, or there is like वो जो अपना आता है ना कैप्चर करने वाला वो आ जाता है हाँ वो आ फ्रॉम जाता है, वही तो मैं कह रहा हूँ हाँ कि या तो कि वो टाइम आउट लगा कैप्शन देंगे। नहीं करता है ना अपना रेगुलर बेसिस पे नहीं होता है वो जैसे हम्म, हमने ये रन किया है वो सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू होएगा क्योंकि सोशल वही इंजीनियरिंग के थ्रू वो पासवर्ड डालेंगे जैसे ही पासवर्ड डालेंगे वो हमारे पास आ जाएगा। वही मैं कह रहा हूँ ना, वो सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू ही होता है। क्योंकि क्रैक करने जाओगे या तो वहाँ पे कैप्चा होगा, या फिर अकाउंट लॉकआउट मैकेनिज्म होगा, या कुछ साइट्स तो बोल देते हैं कि तुमने इतनी बार गलत वो कर लिया, जैसे 3 बार 5 बार वही। गलत पासवर्ड डाल दिया, यस अब सर। ईमेल वेरीफाई करो, हमने ओटीपी भेजा है या फोन पे ओटीपी भेज देंगे, वेरीफाई करो उसके बाद ही नेक्स्ट लॉगिन अटेम्प्ट ट्राई कर सकते हो। इस तरह की चीजें भी करती हैं वेबसाइट्स। तो इसलिए मेजर वेबसाइट्स पे तो पासवर्ड क्रैकिंग अटैक नहीं हो सकता है, और सोशल सर इंजीनियरिंग के थ्रू क्रैक होते हैं वो, अगर होता है तो। सर जैसे कोई सोशल इंजीनियरिंग करता है हमारे ऊपर, हाँ। बस वो कॉल करके या ओटीपी पूछता है या सर वह हम्म। कोई वो एसएमएस या कुछ हो बता पूछने कर पूछता सर, हाँ। तो सर उसके ट्रैक नहीं कर सकते हम। ट्रैक उसको पहले यार उनसे इंटरेक्शन वैसे तो रखना ही नहीं चाहिए वैसे तो। ट्रैक या तो अब फोन नंबर भी उनके ऐसे होते हैं, तुम ट्रैक करने की कोशिश करोगे, कॉल करोगे तो उठाएगा नहीं कभी। ठीक है, वो क्या करते हैं, बर्नर फोन यूज करते हैं उसके लिए, ऐसा तो है नहीं वो एक फोन यूज कर रहा है सारे अटैक्स के लिए। नो सर। वो एक सिम यूज करेगा 1 घंटे के लिए, उसके बाद फेंक देगा उसको। यस तो सर। ऐसे ही उनको ट्रैक करने की कोशिश करोगे भी तो इसलिए टाइम वेस्ट होता है, इसलिए उसको रिकमेंडेड नहीं है। बस अगर कोई तुम्हें इस तरह से फोन करता है उसको सिंपली इग्नोर करो, मतलब कोई अपनी इन्फॉर्मेशन तो दो मत, ऑब्वियसली वो गलत ही है। और इंटरेक्शन मत रखो ऐसे लोगों से, मतलब ऐसा अगर कोई करता है स्कैम कोर्स तो। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारी फैमिली में हो गया सर किसी के पास, तो उस टाइम हम नहीं हो तो ऐसे, इसलिए बोल रहा हूँ ट्रैक नहीं कर सकते सर। ट्रैक यार तुम डायरेक्टली नहीं कर पाओगे, उसके लिए फिर तो यही है कि रिपोर्ट लिखाओ। यस सर, रिपोर्ट लिखवाने के बाद वो लास्ट टाइम कहाँ ओपन हुई थी ये हो सकता है। हाँ अच्छा, जस्ट एक्सक्यूज मी फॉर अ कपल ऑफ मिनट्स, मैं आता हूँ फिर आगे करते हैं डिस्कस।
हेलो नवी भाई, हाँ जी भाई। योर रियल नेम नवी या नवनीत? नवनीत। चेंज कर लो। मैं नवी बोल दूंगा। कोई नहीं कोई नहीं। तो आपने मेरे को पाइथन आता है? पाइथन 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 किया है मैंने, थोड़ा सा किया। फुल कोर्स या थोड़ा? बहुत टाइम पहले किया था यार। प्रॉब्लम तो ये है आप ना कि मेरी आपने क्लासेस पूरी नहीं हुई है। कोड अभी मैं वही वगैरह नहीं करने की आते थे? कोशिश। हाँ। ये बट यार एडवांस नहीं आती? नहीं आती है सर, एडवांस में नहीं आती है, इजी है। थोड़ी प्रैक्टिस की लोड पड़ती है उस चीज में। इजी तो है। वैसे आपने कहाँ से किया था क्या? एडवांस वो पाइथन? पाइथन में नहीं, मेरा फुल कोर्स है ना, 7 लेवल का। ये इसमें तो है। हाँ इसी में ही, इसके आपने अलावा इससे इसके पहले बाद आपका आएगा पाइथन नेटवर्किंग होएगी। आपने इससे पहले किया है नहीं। पाइथन? इससे पहले नहीं किया? नहीं। आपने पहले पाइथन किया फिर इथिकल हैकिंग की है? नहीं, सी एच फर्स्ट किया था, फिर मैंने नेटवर्किंग, और उसके बाद पाइथन। बट अब आई इस हैव टू आपने रिवाइज एवरीथिंग, सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर। आपका 1 ईयर का है कोर्स जो, हाँ जी। इसके बाद पाइथन हमारा। हाँ जी, आपका पाइथन होएगा मगर मेरा नहीं होएगा। आपने जो मैं एक्चुअली फास्ट में हूँ एक्चुअली। मेरा अभी पेनेट्रेटिंग टेस्टिंग चलेगी। जो मेन चीज़ है ना, उसमें ज़्यादा फोकस करना है। उसमें क्या पेनेट्रेटिंग टेस्टिंग है ना, उनमें फोकस करना है। जो आगे के कोर्स हैं, ये 3 कोर्सेज तो एक तरीके से इंट्रो हो गया, और जो आपको मेन मेन चीज़ें चाहिए उसमें सीखने के लिए। पेनिट्रेटिंग टेस्टिंग हो गया ये नहीं? हम्म, अभी आएगा सर, मज़ा आएगा आपको। आपका 1 साल का ही कोर्स होगा जहाँ तक मेरे को लग रहा है। जैसे 1 ईयर। हाँ जी। यस यस 1 ईयर 1 ईयर। पता है सर मेरे को। 1 साल का कोर्स करना है अभी तो सर। कोई बात नहीं, इंटरेस्ट है। है। इंटरेस्ट है क्या इंटरेस्ट। क्या इंटरेस्ट है। यस। चूल नहीं है। मेरी तरह चूल नहीं है किसी चीज की। चलो। अब ये क्या पूछता है, डू यू वांट टू प्रिजर्व नेटवर्क, सॉरी मॉनिटर मोड। मॉनिटर मोड प्रिजर्व करके तो कोई फायदा है नहीं, मैनेज मोड में रख के इसको बंद कर दें स्क्रिप्ट को। सर नहीं हुआ? नहीं, वो तो अब बैठे रहो यहाँ 2 घंटे तक, तब पता चलेगा। वर्ड लिस्ट तो चलती रहेगी तब तक। ओके सर। जितनी देर हमने उसको रन किया, 6-7 मिनट रन किया, उसमें 6% वर्ड लिस्ट कवर हुई बस। तब बैकग्राउंड में होता रहेगी। बैकग्राउंड में होती रहेगी अगर मैं चलने दूँ तो, बट मेरे को पता है इस वर्ड लिस्ट में नहीं मिलेगा इसका पासवर्ड। तो ओके। पासवर्ड क्रैकिंग हमेशा लक की बात होती है, एज लॉन्ग एज अटैकर की बात कर रहे हैं हम लोग। यस सर यस सर। इवन जिसका अकाउंट क्रैक हो रहा है उसका, उसकी भी लक की बात है। अगर उसका खराब है तो क्रैक हो जाएगा, अटैकर का लक अच्छा है तो क्रैक हो जाएगा पासवर्ड। द ओनली श्योर फायर वे कि हाँ, अगर सक्सेसफुल हो गया, सोशल इंजीनियरिंग अगर सक्सेसफुल हो गई तो मिल ही जाएगा पासवर्ड। बट ये डिक्शनरी अटैक और ब्रूट फोर्स अटैक में तो वही है कि अगर हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो लगे रहो महीनों तक नहीं होगा। और इसके बारे में तुम एज अ पॉजिटिव ये देखो कि अगर वो तुम्हारे नेटवर्क का पासवर्ड क्रैक करने की कोशिश कर रहा है तो उसके लिए भी आसान नहीं है। अगर तुम्हारा अच्छा खासा सिक्योर पासवर्ड है तो नहीं क्रैक हो पाएगा वो। यस सर। पर अगर बहुत ही वीक पासवर्ड रखा है, ऐसा पासवर्ड रखा है जो कॉमनली जैसे रखा जाता है, मतलब बहुत ही 1 2 3 4 कॉमन पासवर्ड है। ऐसे हाँ, ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 या ऐसा कुछ ABCDEF टाइप कुछ हो गया। नाम हो गया या कुछ? तो वही नाम, या तुम्हारी मान लो बर्थ डेट हो गई। अगर अटैकर को तुम्हारे में जरा भी कुछ पता है तुम्हारे बारे में तो ये सब चीज़ें तो गेस कर लेगा, कोशिश कर ही सकता है। नाम, फोन नंबर वगैरह भी इवन। तो हमेशा पासवर्ड थोड़ा सोच समझ के रखना चाहिए। सर हाँ। तो आपने वो बोला था ना मोबाइल के लिए डाउनलोड करने के लिए। तुम्हारी यार आवाज़ बहुत धीमी आ रही है। 1 मिनट सर।
सर हाँ अब बोलो। जो आपने एंड्रॉइड के लिए नेट हंटर डाउनलोड करने के लिए बोला था ना मुझे, ऐसा जरूरी नहीं है, मतलब तुम्हारी मर्जी है अगर यूज करना है तो। नहीं मैंने यूज करने के लिए ही बोला था सर, मैंने डाउनलोड करने के लिए। हाँ फिर। तो फाइल डाउनलोड तो हो गया सर, पता नहीं कहाँ गया। पता नहीं कहाँ कहाँ पे डाउनलोड किया। डाउनलोड मैंने फोन में किया। फोन में किया। अच्छा। तो वो डाउनलोड का ऑप्शन दिखा के वो हो के डाउनलोड 100% से ना, हम्म। तो पता नहीं कहाँ फाइल नहीं कुछ नहीं मिला उसका सर मैंने। यार तुम्हारे फोन में कोई डाउनलोड वाला फोल्डर होगा ना, उसी में होगी फाइल तो। तो सर वो आप क्रोम में वहां पर तो डाउनलोड वाले में तो दिखाना चाहिए था ना। क्रोम में किया डाउनलोड। यस क्रोम से डाउनलोड किया, क्रोम में नहीं क्रोम से अच्छा। डाउनलोड। हाँ तो क्रोम के डाउनलोड में तो आना चाहिए अगर उससे किया है तो। तो वहां पर डाउनलोड को ऑप्शन डाउनलोड होता है, वहां पर तो शो होगा ना सर डाउनलोड हो लिया या नहीं। हाँ हाँ। तो वहां पर भी वहां से भी गया सर, तो पता नहीं पूरा कहाँ गया। डाउनलोड हो गया था अच्छे से। बिल्कुल बहुत कितने अच्छे से जीबी सौ का परसेंट हो सर। गया? अच्छा हो गया था। यस सर। तो फाइल का नाम पता है किस नाम से डाउनलोड हुई थी? तो कोई फाइल मैनेजर अगर है फोन में तो उसमें उसी सर्च करके देख उ, लो। उसी के नाम से। अब यार तुम्हारे फोन का तो वही है ना, तुम्हें बेटर पता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। यूजली तो क्या है, जो डाउनलोड फोल्डर होता है उसमें डाउनलोड करते हैं ब्राउजर ज्यादातर तो। एक डाउनलोड या डाउनलोड नाम का कोई फोल्डर नहीं है? है सर। और उसमें किया चेक? बस सर उसमें तो पहले एक क्रोम से एक इमेज डाउनलोड की थी, हाँ। वो तो शो हो गई बट वो नहीं हुआ। नहीं हुआ तो यार हो सकता है डाउनलोड हुआ नहीं हो प्रॉपरली। अब होना तो चाहिए शो। तो वहां पर भी तो शो आती है ना सर। क्या किस फॉर्मेट में थी फाइल? क्या सर? जो तुमने फाइल डाउनलोड की ना, वो फॉर्मेट क्या था उसका? आईएस होती है, जिप थी, क्या था? एपीके एपीके थी? सर। एपीके तो बिल्कुल शो ऑफ होनी चाहिए यार। एंड्रॉइड फोन में तो एपीके दिखनी चाहिए बिल्कुल। एपीके फाइल थी सर, नेट हंटर स्टोर डॉट एपीके। एपीके फाइल थी, अच्छा। जी सर मैं अभी दोबारा डाउनलोड करके आपको बता हाँ एक बार दूंगा। दोबारा ट्राई करो, हो सकता है कुछ। 98% हो चुकी है। कितनी बड़ी फाइल है? सर अब तो 1 मिनट हो गई, डाउनलोड तो हो गई। अच्छा दोबारा अब से हो ट्राई गई। करो अगर होता है तो। अगर शायद आपको कल दिखती है तो। कल नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से नहीं हुआ, कल नेटवर्क प्रॉब्लम थी। हाँ ये हो सकता है बिल्कुल। वैसे तो 100% होके पता नहीं कहाँ पर गई थी सर। सर अब तो हो गई, चल पड़ा। होगी, चलो ठीक है। ये जैसे लाइनक्स में वो डायनासोर चपाता वही आएगा ना सर? क्या चीज? जैसे लाइनक्स में वो डायनासोर हाँ नहीं आता अच्छा सर। वो लोगो जो कह रहे हो उसका, लोगो सर। काली का। अब यार इसलिए मैंने यूज करके नहीं देखा नेट हंटर, तो इसलिए मेरे को पता है उसके बारे में, मैंने कभी यूज नहीं किया। यूज नहीं किया सर। बट काली वालों का है तो आना तो वैसा ही चाहिए लोगो। लोगो तो ऐसी है। हाँ। ओके। तो अब सर हमारा हाँ क्या चीज? बता बोल, आगे कराओगे सर अब? हेलो। कुछ नहीं सर, कुछ नहीं, नथिंग। अच्छा ठीक है ओके। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है जो बचा हुआ है वो कर लेते हैं हम। तो दैट इज अबाउट आईडीएस, फायरवॉल्स एंड हनीपॉट्स। अच्छा आईडीएस, फायरवॉल और हनीपॉट, यहाँ पे तीन टर्म्स मैंने बोली। इसमें से कौन सी टर्म से तुम फेमिलियर हो, या तुम में से तुमने सुना हुआ है उनके बारे में? क्या सिचुएशन है? हम फायरवॉल तो आई कौन सी? थिंक, फायरवॉल्स आईडीएस और हनीपॉट। आईडीएस इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, और हनीपॉट
ये तीन चीज़ों के बारे में मैंने अभी बोला, तीन चीज़ें, तीन टर्म्स मैंने मेंशन करी हैं अभी। तो आई थिंक फायरवॉल से तो फेमिलियर होंगे सब लोग, क्या होता है फायरवॉल? यस सर। ओके, क्या होता है फायरवॉल? सर एक तरीके से कोई वायरस या एक तरीके से वॉल ही कह सकते हैं हम उसे अपने। वो करता क्या है वो लेकिन? वो डिटेक्ट करता है अपने जैसे वायरसेस या फिर मॉलवेयर को, कोई anything like related to somebody trying to get into your system and all those things. ओके, नॉट एंटायरली। सिक्योरिटी के लिए होता है ना एक तरीके से। हाँ, सिक्योरिटी के लिए तो होता है, करेक्ट। हम्म, लेकिन फायरवॉल का काम वायरस रोकना नहीं है, वो तो तुम्हारा एंटी मैलवेयर या एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो तुम यूज करोगे उसका काम है। ठीक है, दोनों डिफरेंट है, तो ये कंफ्यूज मत करना दोनों के इसमें। जैसे ओके मान सर। लो विंडोज डिफेंडर है तुम्हारे सिस्टम में, तो डिफेंडर अलग है, डिफेंडर फायरवॉल उसका एक पार्ट है। फायरवॉल क्या करता है कि नेटवर्क ट्रैफिक के लिए काम करता है वो। ठीक है, सिस्टम पे बाकी तुम्हारे क्या प्रोग्राम्स चल रहे हैं उनको नहीं देखता वो। इट इज फॉर नेटवर्क ट्रैफिक को फिल्टर करता है वो। मतलब जैसे तुम कौन से एप्लीकेशन से कनेक्ट कर रहे हो या किस तरह का ट्रैफिक आ रहा है। मान लो कोई पर्टिकुलर पोर्ट है जिस पर तुम चाहते हो कि ट्रैफिक ना आए, या तुम चाहते हो कि तुम्हारे किसी सिस्टम पे कोई पर्टिकुलर आईपी से कनेक्शन ना आए, या फिर किसी पर्टिकुलर पोर्ट से कनेक्शन निकले नहीं सिस्टम से। इस तरह की चीजें तुम क्या है फायरवॉल में डिफाइन कर सकते हो, उसको कहते हैं रूल्स। फायरवॉल के रूल्स कहते हैं उसको। ठीक है, अब फायरवॉल्स भी एक्चुअली कई तरह की होती हैं, तो अभी देख लेते हैं क्या होता है। तो पहले थोड़ा सा क्या है, इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं। फायरवॉल, आईडीएस और हनीपॉट। सबसे पहले तो फायरवॉल देखते हैं, बिकॉज दिस इज समथिंग जो आई थिंक सब थोड़ा बहुत तो फेमिलियर होंगे फायरवॉल से, या ये जो कंसेप्ट है इसके बारे में थोड़ा बेसिक आइडिया तो होगा। अगर नहीं भी है, डोंट वरी, हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो देखते हैं पहले कि फायरवॉल्स क्या होते हैं। फायरवॉल्स, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, आर हार्डवेयर एंड और सॉफ्टवेयर डिजाइन टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस टू और फ्रॉम प्राइवेट नेटवर्क। अब यूजुअली क्या है, हमारे जो घर पे या छोटे नेटवर्क्स में तो हम कोई हार्डवेयर फायरवॉल नहीं यूज करते, पर कॉर्पोरेट नेटवर्क्स में क्या है, एक हार्डवेयर फायरवॉल भी लगी होती है। ठीक है, वो दिखती ऑलमोस्ट स्विच जैसी दिखती है वो भी। ठीक है, और उसके थ्रू सारा तुम्हारा जो नेटवर्क का ट्रैफिक है वो होके जाता है। तो बड़े नेटवर्क्स के लिए सॉफ्टवेयर फायरवॉल्स काफी नहीं है, वहाँ पे सर हार्डवेयर मगर अब जरूरी है। स्विचेस और राउटर्स में भी फायरवॉल्स आती हैं। आती हैं, बट यूजुअली लोग प्रेफर करते हैं, या इवन इट इज रिकमेंडेड कि एक्स्ट्रा। यूज अ सेपरेट डिवाइस डिपेंडिंग ऑन योर साइज ऑफ द नेटवर्क। अगर प्रॉपर कॉर्पोरेट नेटवर्क है तो डेफिनेटली दे विल बी यूजिंग अ सेपरेट फायरवॉल। स्विचेस और राउटर्स में आती हैं, डेफिनेटली यू आर राइट। लेकिन जैसे अपने घर का हो गया, घर का राउटर हो गया, अगर उसमें फायरवॉल है दैट इज गुड इनफ। मेरे को अलग से कोई हार्डवेयर फायरवॉल तो लगाने की जरूरत है नहीं वहाँ पे। बट फॉर कॉर्पोरेट नेटवर्क जहाँ पे हार्डवेयर फायरवॉल्स यूज होती हैं, वहाँ पे वो सेपरेट उसकी डिवाइस की जरूरत होती है। और उसको तुम देखोगे तो एकदम स्विच जैसा ही लगता है। ज्यादातर फायरवॉल्स, हार्डवेयर फायरवॉल जो मैंने देखी वो सारी स्विच जैसी ही लगती है। और अगर उस पर कुछ लिखा ना हो या तुम्हें कोई बताएगा नहीं अगर कि ये फायरवॉल है, तो तुम्हें ये लगेगा कि वो भी स्विच है। तो वो ओके, तो फायरवॉल का काम क्या होता है? टू प्रिवेंट अनऑथराइज एक्सेस टू और फ्रॉम अ प्राइवेट नेटवर्क। ठीक है, जैसे यहाँ पे जो डायग्राम दिखाया हुआ है, अब ये डायग्राम में क्या है कि ये चार लोग हैं, मतलब चार लोग ऐसे डायग्राम में दिखाया हुआ है। मतलब जो भी प्राइवेट नेटवर्क है उसको यहाँ पे बताया हुआ है, प्राइवेट इंटरनल नेटवर्क है कंपनी का, और ये लोग फॉर सम रीजन मॉडेम से कनेक्टेड है, कोई राउटर या स्विच है नहीं इनके पास। मतलब बेसिकली ये लोग नेटवर्क से कनेक्टेड है, वो दिखाने की कोशिश की है। एंड वो जो नेटवर्क है वो किससे कनेक्टेड है? फायरवॉल पे, फायरवॉल से। फायरवॉल क्या करता है? फायरवॉल नेटवर्क की बाउंड्री पे होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे भी क्या है, जो प्राइवेट नेटवर्क है और जो पब्लिक नेटवर्क है दोनों के बीच में नेटवर्क की एकदम बाउंड्री पे है।
तो बाहर से पब्लिक नेटवर्क क्या हो गया, इंटरनेट, उससे जो भी ट्रैफिक आता है फायरवॉल उसको फिल्टर करता है, और इवन अंदर से बाहर जो ट्रैफिक जा रहा है उस पर भी कुछ फिल्टरिंग वो अप्लाई करता है। तो जो चीज़ अभी मैंने बोली कि बाउंड्री पे होता है, वो चीज़ यहाँ पे भी लिखी हुई है, दे आर प्लेस्ड एट द जंक्शन और गेटवे बिटवीन टू नेटवर्क्स which is usually a private network and a public network such as the internet. Firewalls examine all messages entering or leaving the internet, intranet, intranet मतलब internal network, and block those that do not meet the specified security criteria. मतलब firewall को जो भी तुम rules वहाँ पे सेट करोगे उसके अकॉर्डिंगली वो ट्रैफिक को या तो आने देगा या ब्लॉक कर देगा। Firewalls may be concerned with the type of traffic or with the source or destination addresses and ports. इसके हम आगे बात करते हैं, मतलब अलग अलग तरह के जो फायरवॉल्स होती हैं वो अलग अलग बेसिस पे फिल्टरिंग करती हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहली टाइप की फायरवॉल देखते हैं क्या होती है। तो सबसे पहली फायरवॉल इज पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल। ठीक है, इसको सबसे कह सकते हो बेसिक टाइप की फायरवॉल होती है, और सबसे सस्ती भी यही होती है, सबसे आसान इसी को सेटअप करना होता है। और क्योंकि सबसे सस्ती ये होती है, ज्यादातर जगह, अब तो चलो फिर सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट हो गई है, मैं बताता हूँ। बट पहले क्या होता है, ज्यादातर जगह तुम यही मिलती थी पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल। तो पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल क्या है, दे वर्क एट द नेटवर्क लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल, दे यूजुअली अ पार्ट ऑफ अ राउटर। ठीक है, तो अब तो खैर चलो पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल सेपरेटली कोई लगाएगा नहीं, पहले भी ज्यादातर केसेस में या तो राउटर के साथ आता था या फिर इसी पैकेट फिल्टरिंग वाली फायरवॉल अलग से लगाई दी जाती थी। और पैकेट फिल्टरिंग यहाँ पे किस बेसिस पे होती है कि ईच पैकेट इज कंपेयर्ड टू सेट ऑफ क्राइटेरिया बिफोर इट इज फॉरवर्डेड। मतलब फायरवॉल रूल्स जो मैंने बात की थी, अभी रूल्स में क्या हो सकता है, रूल्स का इंक्लूड द सोर्स एंड डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, सोर्स एंड डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर्स एंड द प्रोटोकॉल यूज। पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल सिर्फ इसके बेसिस पे फिल्टरिंग करेगी कि जो भी पैकेट आया है या तो उसका आईपी एड्रेस के बेसिस पे, या पोर्ट नंबर के बेसिस पे, या फिर प्रोटोकॉल के बेसिस पे। यूजली तो एक मतलब कॉम्बिनेशन होता है इन चीज़ों का। फॉर एग्जांपल, मेरे को चाहिए कि यूडीपी ट्रैफिक जितना भी है किसी पर्टिकुलर पोर्ट नंबर को ले लिया, पोर्ट 5000 के लिए वो ब्लॉक करना है, चाहे कोई भी आईपी एड्रेस हो, तो मैं उसके लिए अकॉर्डिंगली रूल वहाँ पे सेट कर दूंगा। या मैं ऐसे कह सकता हूँ कि पोर्ट, कोई पर्टिकुलर पोर्ट लिया, पोर्ट जैसे 100 ले लिया, कुछ भी, मतलब डिपेंडिंग ऑन योर यूजेज। जैसे पोर्ट 100 है, मुझे उस पर टीसीपी ट्रैफिक चाहिए ही नहीं, तो वो ब्लॉक कर दिया। अब जो पैकेट आ रहा है उसका कंटेंट क्या है, उससे यहाँ पे कोई लेना देना नहीं। ठीक है, हमें सिर्फ इससे मतलब है कि वो कौन से पोर्ट के लिए आ रहा है, कौन से पोर्ट से आ रहा है। अगर कोई पर्टिकुलर सोर्स पोर्ट है जिससे मुझे ट्रैफिक बंद करना है, तो वो भी कर सकता हूँ। कोई पर्टिकुलर आईपी एड्रेस है जिससे ट्रैफिक ब्लॉक करना है, वो भी हो सकता है। तो यहाँ पे पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल में फिल्टरिंग होती है इन द बेसिस ऑफ आईपी एड्रेसेस, पोर्ट नंबर्स एंड प्रोटोकॉल्स। मतलब टीसीपी, यूडीपी, आईसीएमपी, जैसे कुछ फायरवॉल्स में क्या होता है, कॉन्फ़िगर होता है कि आईसीएमपी को ब्लॉक कर दो। ठीक है, चाहे कोई भी आईपी से आए उसको ब्लॉक कर दो, तो आईसीएमपी पैकेट्स वहाँ पे ब्लॉक हो जाते हैं, आगे नहीं जाते। तो इस हिसाब से पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल काम करती है। तो दिस इज द फर्स्ट काइंड ऑफ फायरवॉल, और तरह की फायरवॉल्स भी हैं। सेकेंड काइंड ऑफ फायरवॉल इज सर्किट लेवल गेटवे फायरवॉल। ये काम करते हैं सेशन के बेसिस पे। सेशन मतलब जैसे जो हमने टीसीपी में देखा ना सेशंस, यहाँ पे उसकी बात आ जाती है।
अब इसका क्या है, फंक्शनिंग क्या है कि दे मॉनिटर रिक्वेस्ट टू क्रिएट सेशंस एंड डिटरमिन इफ दोस सेशंस विल बी अलाउड। तो इसका बेसिकली इसका मीनिंग क्या है कि जैसे मान लो कोई डिवाइस है नेटवर्क के अंदर, ठीक है, प्राइवेट जो इंटरनल नेटवर्क है, जहाँ पे कॉर्पोरेट नेटवर्क दिखाया हुआ है, डिवाइस उस नेटवर्क के अंदर है कोई, उसने किसी वेबसाइट से कनेक्ट किया, ठीक है, वेबसाइट कहाँ है, वो तो आउटसाइड द नेटवर्क है, वो पब्लिक नेटवर्क इंटरनेट पे है कहीं वो वेबसाइट। तो उसने उस वेबसाइट पे कनेक्ट किया, उसने सेशन इनिशिएट किया, उस डिवाइस ने कॉर्पोरेट नेटवर्क के अंदर जो डिवाइस है उसने सेशन इनिशिएट किया है एक वेबसाइट से। तो ये जो फायरवॉल है ये क्या है, इस चीज का ट्रैक रखेगी कि हाँ ये सेशन यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, ये सेशन अभी चल रहा है। तो क्या होगा कि अब इसने सेशन इनिशिएट किया है वेबसाइट से, जो वेब सर्वर है वो रिस्पॉन्ड करेगा, वो वापस भेजेगा पैकेट, अपना कुछ रिस्पॉन्स भेजेगा। तो उसको अब फायरवॉल ने क्या ऑलरेडी ये चीज नोट की हुई है कि हम तो जो है इस तरह का सेशन ऑलरेडी बना चुके हैं, मतलब नेटवर्क के अंदर से फायरवॉल के पास ये इंफॉर्मेशन है। तो अब क्या होगा कि वो जो ये रिप्लाई आया है इसको आराम से आने देगा, रोकेगा नहीं कहीं, क्योंकि उसको पता है कि हाँ ये सेशन चल रहा है, तो यहाँ पे मैं रिस्पॉन्स इसको आने देता हूँ। एज लॉन्ग एज वो सेशन चल रहा है तो वो दोनों डिवाइसेस आराम से कम्युनिकेट कर सकती हैं। लेकिन अब ऐसे में क्या होगा कि बाहर से अगर वो डिवाइस इनिशिएट करने की कोशिश करेगी कनेक्शन, कोई सेशन ऑलरेडी अभी स्टैब्लिश नहीं है, तो उसको फायरवॉल रोक देगी। तो यहाँ पे फायरवॉल क्या कर रही है कि जो सेशन है, सेशन के बेसिस पे फिल्टरिंग हो रही है, ठीक है। यहाँ पे भी अगेन पैकेट के कंटेंट से हमें कोई मतलब नहीं है, सिर्फ सेशन के बेसिस पे फिल्टरिंग कर रहे हैं। तो ये फायरवॉल जो है, ठीक है, इसका भी अपना यूज है, बट उतनी ज्यादा पॉपुलर नहीं होती इस तरह की फायरवॉल्स। अगेन लाइक आई सेड, आज की डेट में थोड़ी सिचुएशन डिफरेंट है, वो भी अभी हम देखेंगे थोड़ी देर में कि क्यों सिचुएशन डिफरेंट मैं बोल रहा हूँ। और थर्ड जो टाइप की फायरवॉल है, दैट इज एप्लीकेशन लेवल फायरवॉल। एप्लीकेशन लेवल क्यों, क्योंकि ये एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है, वो भी नेटवर्किंग मॉडल। मतलब कि एप्लीकेशन लेवल प्रोटोकॉल्स जो है, एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स जो है, उनका ट्रैफिक इंस्पेक्ट करती है वो फायरवॉल। फॉर एग्जांपल HTTP है, HTTP जो हम यूज करते हैं वाइल इंटरेक्टिंग विद वेबसाइट्स। तो HTTP में जैसे मान लो हर तरह का ट्रैफिक आ सकता है, हर तरह का ट्रैफिक मतलब जैसे अगर कोई तुम्हारा वेब सर्वर है, ठीक है, लेट्स से यहाँ पे हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि ये जो कॉर्पोरेट नेटवर्क है इसके अंदर एक वेब सर्वर है। उस वेब सर्वर में कोई एक्चुअल लेजिटिमेट यूजर भी उसको एक्सेस करने की कोशिश करेगा, कि जिसको वो वेबसाइट पे कुछ काम करना है, वो कुछ देखना है, वो उसको एक्सेस करने की कोशिश करेगा। ऑन दी अदर हैंड कोई अटैकर जो उसको हैक करने की कोशिश करेगा, अटैक करने की कोशिश करेगा उस वेब सर्वर को, वो भी एक्सेस करने की उसको कोशिश करेगा। तो अब क्या होगा ऐसे में कि जो फिल्टरिंग होगी, फायरवॉल क्या काम करेगी कि लेजिटिमेट ट्रैफिक को तो आने देगी,
ठीक है, एक्चुअल जो नॉर्मली वो कर रहा है, रिक्वेस्ट भेज रहा है, उसको वो आने देगी। बट अटैक जो उसको डिटेक्ट होगा कि हाँ नहीं ये तो कुछ मैलिशियस इसने भेजा है, ये अटैक करने की कोशिश कर रहा है वेबसाइट को, उसको वो ब्लॉक कर देगी फायरवॉल। तो यहाँ पे क्या है, जो पैकेट तुमने भेजा है उसका डेटा, उसके बेसिस पे फिल्टरिंग हो रही है। एक्चुअल जो डेटा है पैकेट का, उस डेटा के बेसिस पे फिल्टरिंग चल रही है यहाँ पे। वरना तो क्या होता है, जैसे बाकी फायरवॉल्स में तो क्या है कि नेटवर्क के कुछ ना कुछ वो पैरामीटर्स हैं, जैसे या तो हमने आईपी एड्रेस की बात करी या पोर्ट नंबर्स। जैसे सर्किट लेवल फायरवॉल्स, गेटवे फायरवॉल्स में क्या है कि अपना सेशंस के बेसिस पे फिल्टरिंग हो रही है, तो वो तो फिर एकदम ये उससे डिफरेंट होगा, क्योंकि ये एप्लीकेशन लेवल का जो ट्रैफिक आ रहा है उसके बेसिस पे फिल्टरिंग कर रहा है। तो ये जो है फायरवॉल, जैसे वेब सर्वर्स वगैरह में इस तरह की फायरवॉल्स यूज होती हैं। अब ये तो मैंने HTTP का एग्जांपल दिया, हो सकता है FTP या कोई भी जो भी पर्टिकुलर एप्लीकेशन लेवल प्रोटोकॉल है उसके बेसिस पे फिल्टरिंग हो रही हो, डिपेंड करता है कि क्या एप्लीकेशन है जो कंसिडर कर रहे हैं। तो अभी तो ये जो हमने डिस्कस किया, 3 अलग अलग तरह की फायरवॉल्स थी। बट आज की डेट में क्या होता है, अलग अलग फायरवॉल का कुछ यूज नहीं करते अपन, कंबाइंड होता है। इसको कहते हैं स्टेटफुल मल्टी लेयर इंस्पेक्शन फायरवॉल। बेसिकली क्या है कि जो हमने 3 अभी तक देखी है उसका 3 in 1 है, तीनों को कंबाइन कर लिया। ठीक है, तीनों का ही काम एक ही में हो रहा है। तो ये अगर तुमने स्टेटफुल मल्टी लेयर इंस्पेक्शन फायरवॉल लगाई, मतलब तीनों जो हमने फायरवॉल टाइप डिस्कस किए हैं, सारा फंक्शनैलिटी कवर हो गई, पैकेट फिल्टरिंग की भी, अपना सर्किट लेवल गेटवे की भी, और जो तीसरा था एप्लीकेशन लेयर, एप्लीकेशन लेवल फायरवॉल्स, उसकी भी फंक्शनैलिटी इसमें कवर हो जाती है। तो ये बेसिकली इसको कह सकते हैं एज थ्री ऑल इन वन है, जो सब कुछ कवर कर लेता है। तो ये तो वही फायरवॉल की बात। मैंने बाकी 2 और तरह की डिवाइसेस मेंशन करी थी, आईडीएस और हनी पॉट्स। उनको भी देख लेते हैं, क्या होता है आईडीएस और क्या होता है हनी पॉट्स। किसी सर ने सुना? हाँ बोलो। सर नहीं सुना। नहीं सुना आईडीएस? नो, किसी ने सुना इसके बारे में? ओके, ठीक है, बात कर लेते हैं इसकी। नहीं सुना तो आप सुन लो, है ना? और क्या, पहले नहीं सुना तो आप सुन लो, और क्या। यस सर, अब सुनने की। तो आईडीएस इज इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। लेट मी जस्ट टर्न शेयरिंग बैक ऑन। तो इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम या आईडीएस, आईडीएस क्या करता है कि ये भी अगेन, ये सारी चीजें नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए ही है जो हम बात कर रहे हैं। तो आईडीएस भी नेटवर्क में यूज होने वाली एक डिवाइस है। और आईडीएस क्या होता है, जैसे तुम्हारा सारा ट्रैफिक आईडीएस के थ्रू होते हुए जाता है, या ऐसा हो सकता है कि कोई डिवाइस, जैसे कोई डिवाइस नहीं, मतलब कोई नेटवर्क है, तो अब जरूरी नहीं है कि आईडीएस उसमें एकदम बाउंड्री पे ही होगा। बस ये जरूरी है कि सारा जो नेटवर्क है वो आईडीएस के, सारा जो ट्रैफिक है वो आईडीएस के थ्रू जाना चाहिए। आईडीएस करता क्या है कि अगर उसको ट्रैफिक में कोई ऐसे पैटर्न्स दिखते हैं जो ये इंडिकेट करते हैं कि कोई मैलिशियस ट्रैफिक आ रहा है, कोई अटैक करने की कोशिश कर रहा है, तो वो उसको क्या है, वो डिटेक्ट करने के लिए, इंट्रूजन डिटेक्ट करने के लिए, उसका नाम है इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। तो वो डिटेक्ट अगर करता है कि कुछ हो रही है गड़बड़,
तो वो फिर अलर्ट कर देता है यूजर्स को। बेसिकली वो कुछ मतलब एक्टिवली चेंज नहीं करता है। आइडियाज को हम कहते हैं एज अ पैसिव डिवाइस। ठीक है, वो ट्रैफिक में कोई चेंज नहीं करेगा, ट्रैफिक ब्लॉक नहीं करेगा, कुछ अलाउ या ब्लॉक का उसमें चक्कर ही नहीं है। वो सिर्फ ट्रैफिक को मॉनिटर कर रहा है। अगर उसको लग रहा है कि कुछ मैलिशियस है तो वो अलर्ट कर देगा यूजर को, या जो भी एडमिनिस्ट्रेटर जो भी इंचार्ज है उसको अलर्ट कर देगा। बट उसके आगे वो नहीं करता है कुछ। ठीक है, उससे ज़्यादा काम नहीं है आईडीएस का। जैसे किसी के पास जो मेन हो उसके उसको अलर्ट करेगा। हाँ मतलब जो भी, तो उसमें जैसे हमारा सेटिंग। जैसे फॉर हाँ एग्जांपल हमारा अकाउंट है, उसे कोई करना शो कर रहा है तो हमें अलर्ट कर देगा। हाँ, ये तो उसका वही काम है कि वो अलर्ट करेगा ट्रैफिक को मॉडिफाई, लेकिन वो नहीं करता है बिल्कुल भी, कोई उसमें चेंजेस नहीं लाता है। इसको अपन कहते हैं इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। एक होता है इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम, आईपीएस। वो थोड़ा सा डिफरेंट है। मतलब उसको अगर लगता है कि कुछ ऐसे मैलिशियस है तो वो ट्रैफिक को मॉडिफाई कर देगा। वो वो मॉडिफाइड भी कर देगा और वो भी कर देगा, और अलर्ट नहीं करेगा सर वो। अलर्ट अब तुम्हारे ऊपर है, तो उसको क्या कैसा कॉन्फ़िगर करते हो। अगर तुम चाहते हो अलर्ट भी कर तो अलर्ट भी कर देगा। आईपीएस थोड़ी ज़्यादा एडवांस डिवाइस दोनों है का काम उससे, वो अकेला कर सकता है। आईडीएस से। ठीक है, आईपीएस इस थोड़ी एडवांस डिवाइस होती है। वो इन दोनों का काम अकेला कर सकता है सर। हाँ, यस सर। फायरवॉल से भी ज़्यादा एडवांस होता है आईपीएस। तो फायरवॉल तो सिर्फ या तो ब्लॉक करेगा या अलाउ करेगा ट्रैफिक को। ठीक है, आईपीएस होगा तो वो फायरवॉल रूल्स भी चेंज कर सकता है वो। ठीक है, देगा सर। अलर्ट तो अगेन तुमने जिस हिसाब से कॉन्फ़िगर किया अलर्ट तो कर ही सकता है वो। यस। एंड उसकी जो डिटेक्शन कैपेबिलिटीज होती हैं दे आर फार बेटर देन अ फायरवॉल। तो वो थोड़ी सी ज़्यादा एडवांस, ये ज़्यादा उसको कह सकते हो स्मार्ट डिवाइस होती है एज कम्पेयर टू अ फायरवॉल। फायरवॉल तो सिंपली अपने रूल्स के बेसिस पे काम करेगा। बट अब ऐसा भी होता है ना कि कुछ ट्रैफिक ऐसा आया जो रूल्स में जैसे उसके लिए कुछ नहीं है, कि वो है गड़बड़, गलत है कुछ उस ट्रैफिक में, लेकिन उसके लिए कोई रूल कॉन्फ़िगर नहीं किया हुआ, कुछ बनाया नहीं हुआ। तो लेकिन अगर उसको फिर भी लगता है कि हाँ इसमें कुछ ऐसा पैटर्न ही एग्जिबिट कर रहा है जो मलिशियस लग रहा है, तो वो उसके पे भी एक्शन ले लेगा। फायरवॉल ऐसा नहीं करेगा। फायरवॉल को जो तुमने कहा है वो उतना ही करेगा बस। यस। तो अच्छा, ये तो होता है आईडीएस। यस सर। और एक और मैंने डिवाइस का नाम लिया यहाँ पे, हनी पॉट। अच्छा, आईडीएस में एक और चीज डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आते हैं हनी पॉट में। आईडीएस में मतलब कि वो डिटेक्ट करता कैसे है कि कोई गड़बड़ है, कुछ इंट्रूजन अटेम्प्ट हो रहा है या क्या। तो उसके डिटेक्शन के अलग अलग तरीके हैं जो यहाँ पे मेंशन्ड है। एक तो होता है सिग्नेचर बेस्ड डिटेक्शन। मतलब ये सिमिलर प्रिंसिपल पे काम करता है जैसे तुम्हारा एंटीवायरस काम करते हैं इस पे। एंटीवायरस किस बेसिस पे काम करता है कि उसको कुछ सिग्नेचर्स होते हैं उसके डेटाबेस में, कुछ वायरस सिग्नेचर्स होते हैं, उसके बेसिस पे वो क्लासिफाई करता है किसी फाइल को एज मलिशियस या नॉन मलिशियस। तो सिग्नेचर बेस्ड डिटेक्शन में क्या है, हमने कुछ उसको बिहेवियर ऑलरेडी उसको बताया हुआ है कि हाँ इस हिसाब से बिहेव करता है मलिशियस ट्रैफिक। तो अगर उसको कुछ मैच मिलता है तो वो बता देगा अच्छा ओके दिस इज मलिशियस। फिर होता है अनोमली डिटेक्शन। अनोमली बेस्ड डिटेक्शन मतलब उसको पहले तो हम बताते हैं कि अच्छा नॉर्मल ट्रैफिक किस तरह से होता है। उसके बाद अगर उसको कुछ भी आउट ऑफ द ऑर्डिनरी दिखता है उस ट्रैफिक में,
कि अगर कुछ भी अलग दिखता है नॉर्मल से, तो वो वहां पे बता देगा कि सर ये कुछ गड़बड़ है, इंट्रूजन अटेम्प्ट हो रहा है। उसको बोलते हैं अनोमली बेस्ड डिटेक्शन। तीसरा है प्रोटोकॉल अनोमली डिटेक्शन। यूजली तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती। प्रोटोकॉल अनोमली मतलब जैसे कि जो प्रोटोकॉल्स हैं, टीसीपी और यूडीपी वगैरह हो गए अपने, तो अगर कोई पैकेट ऐसा आ रहा है जो मैलफॉर्म्ड पैकेट है, मतलब पैकेट में अगर कुछ गड़बड़ है, टीसीपी पैकेट जैसा होता है वैसा है ही नहीं, वो कुछ पैकेट ही फॉर्मेशन ही गलत है, तो उसमें बेसिस पे वो डिटेक्ट करेगा कि अटैकर कुछ गड़बड़ करने की कोशिश कर रहा है, सिस्टम को कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है। बट यूजुअली इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। कॉमनली या तो सिग्नेचर बेस्ड होता है डिटेक्शन या एनॉमली बेस्ड होता है। एनॉमली मतलब कुछ भी जो आउट ऑफ द ऑर्डिनरी है, जो यूजुअली नहीं हमें दिखाई देता। अब आते हैं हनी पॉट पे। तो हनी पॉट हनी पॉट इज बेसिकली लाइक अ ट्रैप। ठीक है, बेसिकली जाल है अटैकर्स के लिए, अटैकर्स को फंसाने के लिए। तो हनी पॉट क्या होता है? एक ऐसा सिस्टम होता है स्पेशली अलग से जिसको सेटअप किया जाता है, और सेटअप इस तरह से करते हैं कि अगर कोई अटैकर उसको देखता है, उसको लगेगा कि हाँ ये एक एक्चुअल सिस्टम है, अगर मैं इसको हैक करता हूँ तो मुझे कुछ फायदा होगा, कुछ सेंसिटिव डेटा मिलेगा, इन्फॉर्मेशन मिलेगी। लेकिन एक्चुअली उस सिस्टम पे ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन होती नहीं है, कोई भी सेंसिटिव डेटा नहीं होता है कंपनी का। ठीक है, उसको हैक करना यूजली बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं बनाते हैं, ताकि अटैकर आराम से हैक कर पाए। और फिर क्या करते हैं कि मॉनिटर करते हैं उसको, अटैकर को, कि वो कर क्या रहा है, किस तरह की टूल्स यूज कर रहा है, किस तरह की टेक्निक्स यूज करने की कोशिश कर रहा है वो नेटवर्क को हैक करने के लिए, ताकि जो सिक्योरिटी टीम है उसको ज़्यादा अच्छे से समझ आए कि हमारे नेटवर्क में अटैकर्स किस तरह की टेक्निक्स ट्राई करेंगे अटैक करने की, और कौन से एरियाज हैं जहाँ पे हम अपनी सिक्योरिटी जो है बेटर कर सकते हैं। प्लस इससे एक और फायदा ये हो जाता है, कुछ उनको ये भी आइडिया हो जाता है कि हाँ अटैक्स मेनली आ कहाँ से रहे, तो वो उन पर्टिकुलर या तो आईपीज को ब्लैकलिस्ट कर देते हैं, या पर्टिकुलर अगर और ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल पा रही है तो उसके हिसाब से वो एक्शन लेते हैं वहाँ पे। तो हनी पॉट इज बेसिकली अ ट्रैप अटैकर के लिए। अटैकर की मतलब उसका पर्पस यही है, अटैकर उसको देखे, उसको लगे कि हाँ ये तो बहुत ही आसानी से हैक हो रही है डिवाइस, और जब उसको वो आए तो, जब वो मतलब उस डिवाइस पे आए हैक करने आए, तो उसको प्रॉपरली फिर मॉनिटर किया जाता है। क्योंकि अब एक्चुअल वहाँ पे कोई डेटा तो है नहीं, वो डिवाइस होती है स्पेशली इस पर्पस के लिए। तो ये काम होता है हनी पॉट का, ट्रैप करना अटैकर्स को। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? हनी पॉट इज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम रिसोर्स that is expressly set up to attract and trap people who attempt to penetrate an organization's network. It has no authorized activity। ठीक है, मतलब कोई भी क्रिटिकल कंपनी का काम नहीं होगा, कोई प्रोडक्शन वैल्यू नहीं होती उसकी, कोई डेटा नहीं होता। एनी ट्रैफिक टू इट इज लाइकली अ प्रोब, अटैक और कॉम्प्रोमाइज। वो कंपनी के किसी इंटरनल सिस्टम से कनेक्टेड भी नहीं होता वो। तो अगर कोई उस पर ट्रैफिक आ रहा है तो वो अटैकर की तरफ से ही आता है।
तो और क्या इसमें दिया हुआ है, एक चीज और मेंशन है, इट कैन लॉग पोर्ट एक्सेस अटेम्प्ट्स और मॉनिटर एंड अटैकर्स कीस्ट्रोक्स, दिस कुड बी अर्ली वार्निंग्स ऑफ अ मोर कंसर्टेड अटैक। अच्छा, ये पॉइंट भी अच्छा है कि अगर हनीपॉट पे बहुत फ्रीक्वेंट अटैक अटेम्प्ट्स हो रहे हैं तो इट कुड बी अ वार्निंग कि यहाँ कोई बहुत बड़ा अटैक भी प्लान कर रहे हैं अटैकर्स, और उस हिसाब से फिर वो कंपनी थोड़ा ज़्यादा अलर्ट हो जाती है एंड प्रॉपरली फिर अपने डिफेंसेस बढ़ाने में लग जाते हैं। और हनी पॉट्स बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक होते हैं लो इंटरेक्शन हनी पॉट्स और एक होते हैं हाई इंटरेक्शन हनी पॉट्स। लो इंटरेक्शन हनी पॉट मतलब सिर्फ बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ सर्विसेज उन पे होती हैं और बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन वो करते नहीं अटैकर्स की। अगर अटैकर मतलब इंटरेक्ट करने की कोशिश करता है तो बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं करते हैं इस तरह के हनी पॉट, उससे बहुत ज़्यादा एक्टिवली रिस्पॉन्ड नहीं करते। हाई इंटरेक्शन हनी पॉट्स क्या, प्रॉपर अच्छी खासी डिवाइस फुल सेटअप की जाती है और वहाँ पे जो सर्विसेज हैं फुल इंटरेक्शन रहता है अटैकर का उसके साथ, प्रॉपरली वो उससे इंटरेक्ट कर सकता है और ताकि उसको ये लगे अटैकर को कि हाँ मैं एक एक्चुअल सिस्टम से ही इंटरेक्ट कर रहा हूँ। अब ये टॉपिक का नाम है इवेडिंग आईडीएस फायरवॉल्स एंड हनीपॉट्स। इनको इवेड कैसे करना है, बचना कैसे, फ्रॉम एन एथिकल हैकिंग पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कोर्स। अब मेनली जो हमारा इवेजन का जो टॉपिक है या इवेजन की जो हम बात करते हैं, दैट मेनली कम्स जब तुम इनिशियली नेटवर्क को एक्सेस कर रहे हो, जब स्कैन कर रहे हो उसको। इसलिए इसकी जो हम टेक्निक्स हैं वो अपन देखते हैं कि स्कैनिंग के वक्त मेनली किस तरह से बचा जाए और अच्छी से इंफॉर्मेशन मिले। तो जो टेक्निक्स हम देखेंगे सारी इस हिसाब से देखेंगे एनमैप में हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं उस चीज़ को। स्कैनिंग तो हम सारी एनमैप में करते हैं, मेजोरिटी अपनी स्कैनिंग जो है सारी एनमैप में होती है। जस्ट वन मोमेंट, तो मैं फिर एक वो लगाता हूँ इसके लिए, स्क्रीन शेयर करके थोड़ा सा टेक्निक्स हम डिस्कस करते हैं इसकी। और हाँ बोलो। तब तक एक क्वेश्चन पूछूं। तुम्हारी आवाज़ नहीं आ रही यार ढंग से। एक क्वेश्चन पूछे सर, हाँ हाँ डिस्कस पूछो करें। पूछो। डार्क वेब के बारे में कुछ बताओगे? यार फिर से आवाज़ चली गई, क्या कर रहे हो, बार बार माइक के सर पास आ रहे हो दूर जा रहे हो। सर रोहित भाई पूछ रहे हैं डार्क वेब के बारे में, डार्क वेब डीप के बारे वेब में? के बारे में। यस 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 सर। क्या पूछना चाह रहे हो डार्क वेब के बारे में? क्या कुछ होता है सर, अच्छा है या बुरा है? डार्क वेब ये एक्चुअली क्या 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 बोलना चाह रहे हो? नवनीत बोल रहा है सर भाई। मैं तो यही कह रहा हूँ डार्क वेब अच्छों के लिए अच्छा है, बुरों के लिए बुरा है। नहीं कुछ डार्क वेब, और ये ऐसे ऑनेस्टी ही, है। क्योंकि हाँ ये नहीं दैट इज ट्रू। अच्छा तुमने रोहित तुमने क्या सुना है डार्क वेब के बारे में, पहले तुम याद बताओ। सर मैंने तो दो वीडियो देखी थी यूट्यूब अच्छा। से। तो हम्म, एक में तो अच्छा बता रहे थे, एक में बुरा। अच्छा। तो मैंने इसीलिए आपसे पूछा कि अच्छा है या बुरा। डार्क वेब सिंपली उसको ऐसे कह सकते हो, जितना लोग विवेक कहते हैं ना उतना विवेक अच्छा है, भाई जितना कहते हैं ना उतना बुरा है। हाँ हाँ, नवनीत विवेक भाई कहाँ है हमारे विवेक भाई? पता विवेक
अटेंड सो तो गए किया है विवेक। हाँ, विवेक इज देयर इन द सेशन। सो गए हाँ, होंगे सर। सर सोने का टाइम मेरा हो रहा है। हाँ सर बताओ। डार्क वेब जो होती है वो अच्छों के लिए अच्छी होती है, बुरों के लिए बुरी होती है, मतलब कहने का ये मतलब है उस पे कई चीजें तो ऐसी हैं जो आपको बहुत सारी रिसर्च में काम आ सकती है। ओके। हाँ और कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जिस पे आप इलीगल काम भी होते हैं। एग्जैक्टली। डार्क वेब बनी थी बहुत पहले, जिसमें गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स और ये सारी चीजें होती थी, और इसे काफी सारे अब रिस्ट्रिक्टेड रिसर्च वगैरह भी हाँ वहाँ जी पे मिलती है। तो सर मिलती जैसे है। जो गूगल पे नहीं मिलती जो सर्च करते हैं तो वो हम्म, वहां पर मिल जाएगी। हाँ मिल सकती है, मतलब ऐसे कोई गारंटी नहीं है वहाँ पे सब कुछ मिलेगा। गारंटी नहीं है सर जैसे उस चीज की तो। फॉर एग्जांपल हम पुलिस वाले की कोई इंफॉर्मेशन निकाल लें, फॉर एग्जांपल सर, रोहित भाई नहीं है, बहुत डीपली जा रहे हैं। और वो वहां पर मिल सकती है एज फॉर एग्जांपल। हो सकता है मिले, हो सकता है ना मिले। वही मैंने कहा ना, कोई गारंटी नहीं है। डार्क वेब पे तो बहुत ही अनस्टेबल होती हैं वेबसाइट जितने भी होते हैं डार्क वेब पे। यस आज है सर। कल नहीं है, ऐसा है। और उसमें ये भी होता है सर कि आप अगर लॉगिन कर रहे हैं, उसमें हैकर्स भी होते हैं जो बिल्कुल होते आपके हैं। अकाउंट में हैक कर सकते हैं while you are using your while you are in a dark web। हम सो ऐसा इस यूज हम हाँ, ऐसा अगर यूज आप करेंगे अंदर तो हैं कोई। वो आपके कंट्रोल कर सकता है, वो आपके हैक कर सकता है। नॉट योर कंप्यूटर, दे कैन हैक मल्टीपल थिंग। सो हम ऐसा ऐसा ऐसी चीज डिवाइस यूज करेंगे जिसमें कोई हमारा पर्सनल है ही नहीं हो। सर आप हाँ यूज कर सकते हैं, मगर जो आप नेटवर्क यूज करेंगे वो पर्सनल नहीं होता ना, वो भी तो पर्सनल ही होगा, वो नेटवर्क के थ्रू घुस जाते देखो, डार्क वेब में अनलेस तुम्हें या तो बहुत डीप कुछ रिसर्च करनी है, हैं। जो तुम्हें सरफेस वेब पे नहीं मिला। सरफेस वेब बोलते हैं इसको, जो अपन नॉर्मली यूज करते हैं। यस सर। तो या तो उस पर अगर कुछ नहीं मिल उनको रहा है, ऐसा कुछ ढूंढ रहे हो तुम, या फिर अब एक तो बहुत मेजर काम है डार्क वेब का, जैसे अभी नवनीत ने बोला कि इलीगल चीजों के लिए है, तो वो यस सर। सब भी काफी होता है डार्क वेब पे। हालांकि रेड अब तो रूम्स पहले होते हैं सर, हम्म। रेड रूम्स होते हैं, रेड रूम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और वो आपको नहीं है, हर मोस्टली मिल जाते हैं अनवांटेड। आपने आपको जिस चीज के बारे में नहीं पता है, आपने क्लिक कर दिया, वहां पे मिल जाते हैं वो रेड बिल्कुल रूम्स। बहुत से इलीगल काम उस पे होते हैं, जो कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो नॉर्मल सरफेस वेब पे नहीं होती। नहीं होती। आज फिर भी, लेकिन आज के डेट में तो थोड़ा कम हो गया, क्योंकि एफबीआई ने काफी इन्फिल्ट्रेट कर लिया है डार्क वेब। और उसकी मेजोरिटी ऑफ द डोमेन्स जो है वो मॉनिटर करता है एफबीआई उसको। एफबीआई सर। तभी डार्क वेब सर जो है काफी हद तक तो काफी चीजें तो बंद हो चुकी हैं उस पर। मगर उस पे आज भी बहुत चीजें ऐसी हैं हाँ जो गवर्नमेंट डेफिनेटली। को नहीं पता है। और ये मॉनिटर एफबीआई नहीं, ये हर हर कंट्री की पुलिस वो करती हर है, कंट्री की ट्रैकिंग पुलिस तो रखती है। करती है, बट मेन वहाँ पे सारा जो काम किया है, जो वेबसाइट्स बंद कराई हैं, वो वो सारा तो एफबीआई का ही कंट्रीब्यूशन है। हाँ जी। मेन कंट्रीब्यूशन वहाँ पे एफबीआई का डेफिनेटली, ऑफ कोर्स। और कंट्रीज भी काम करती एफबीआई हैं। या एफबीआई, सीआईए एंड योर MI6, ये सारे करते हैं बिल्कुल। सर उस पे। ये रॉ, ये हाँ वहीं पे रहते हैं सर तो सर ये मोस्टली। टोर वगैरह का सिस्टम कर रहे थे वो तो कुछ यूट्यूब वाले तो। क्या चीज? टोर 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 कुछ टॉर, हाँ टॉर। ब्राउजर। टॉर ब्राउजर यूज होता है कनेक्ट ये सर करने में। टोर ब्राउजर। अगर डार्क वेब वाले जो डोमेन्स हैं, डॉट अनियन डोमेन्स होते हैं, अनियन राउटिंग होती है। इवन टॉर का फुल फॉर्म भी वही है, द अनियन राउटर। सर यस सर। ये जो अनियन राउटर है, इसका आई नो ऑनियन राउटर इज द सेम थिंग लाइक एज ऑनियन के डिफरेंट डिफरेंट पिलिंग होती है, ऐसे ही हाँ इसको किया जाता है। मगर मेरा क्वेश्चन ये है कि ऑनियन राउटर बनाया ही क्यों फिर, जब और सिक्योर बनाया ही नहीं है उस चीज को। बनाया है यूएस ने, कंट्रियों ने बनाया है, क्योंकि उसके थ्रू ओरिजिनल वो
उसका देखो मेन काम तो ये था कि वो मेन जो इंटरनेट है उससे कुछ डिफरेंट बनाना, सरफेस वेब नहीं बनाना, डिफरेंट अलग बनाना। Have you been any of those, sir? आ, बहुत पहले मैंने कभी ट्राई किया था डार्क वेब वगैरह, बट कुछ खास तो था नहीं, मेरे को कुछ काम है नहीं वहाँ पे, तो मैं फिर उसके बाद ज्यादा कभी यूज किया नहीं कुछ। कोई जानने का रास्ता क्या चीज? यूज करने का कैसे करेंगे? हम यूज भी तो ट्राई वही जो मैंने ट्राई बोला, करके देख। टॉर टोर ब्राउजर के थ्रू वही ट्राई करने के लिए किया था, बट उसका कुछ अब कुछ है नहीं वहाँ पे ऐसा जो काम का हो, तो फिर सर, क्या करना। यानी कि टोर फोर एक तरह का वो है सर, वीपीएन वीपीएन नहीं एक्चुअली, ब्राउजर है टॉर ब्राउजर किसके थ्रू, टॉर एक नेटवर्क भी, हम मतलब टॉर नेटवर्क कहते हैं उसको। सर। अब उसमें क्या है, टॉर नेटवर्क के थ्रू अगर तुम कुछ एक्सेस कर रहे हो वहां पे क्या होता है, अब इसको कहते हैं रिले नोड्स। जैसे 3 डिवाइसेस जो भी है टॉर नेटवर्क पे अगर तुम कनेक्टेड हो तो क्या होगा, ऑल ओवर द वर्ल्ड टॉर नेटवर्क पे कोई 3 डिवाइसेस ऐसी होंगी जिनसे तुम्हारा ट्रैफिक पास होके फिर डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा। लेकिन अब ये है कि ठीक है, तुम्हारी डिवाइस से तो ट्रैफिक एनक्रिप्ट होके गया वहां पे, लेकिन जो लास्ट डिवाइस है, तीसरी डिवाइस जो होगी वहां पे, जो रिले नोड होगा तीसरा, वो वहां से तो ट्रैफिक डिक्रिप्ट होके जाएगा आगे। तो ये जो लास्ट नोड जिसका जिसका भी है, बेसिकली यार मेनली वॉलंटियर्स होते हैं काफी ज्यादातर तो अगर And वो sorry, मॉनिटर yeah, कर रहा है तुम्हारा सारा ट्रैफिक, तो उसको पता चल सकता है तुम क्या कर रहे हो। और फोन पे कर सकते सर मेनली अगर कोई लीगल पर्पसेस के लिए करते हैं तो इलीगल वेबसाइट के लिए, तो वो एक बार ऑथराइज लेते हैं गवर्नमेंट के थ्रू कि भाई हम इस वेबसाइट पे जाना चाहते हैं, ये इलीगल वेबसाइट है मगर हम सरफेस करना चाहते हैं, जिससे कि वो ऑथराइज उन्हें मिले गवर्नमेंट की तरफ से और उनको मतलब वहाँ ना पड़े, वो ना करना पड़े, चार्जेस अप्लाइड होते हैं सर वो इलीगल जो होती हैं वेबसाइट उस पे जाने के, वो तो है। इसलिए वो गवर्नमेंट के थ्रू ऑथराइज लेते हैं कि भाई हमें हम इस टूर वेबसाइट पे जाना चाहते हैं, हम रिसर्च करना चाहते हैं। ये जो बड़ी कंपनियां होती हैं या फिर कोई ऐसी कंपनी होती हैं जो साइबर सिक्योरिटी में काम करती हैं, वो ऑथराइज लेती हैं और उन्हें लिमिटेड ऑथराइज होते हैं उन चीज़ के। हाँ ये तो है। और प्लस सर एक यूज उसका ये भी है कि मान लो कि जैसे विसल ब्लोअर्स हैं, अगर किसी को कुछ, जैसे तुम्हारा एडवर्ड स्नोडन हो गया, अब इस तरह के लोग जो हैं उनको तो ये डर है कि हाँ भाई अगर कुछ मैंने सरफेस वेब पे लिखा तो मेरे पे आराम से ट्रेस हो जाएगा, मेरे अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। तो वो लोग फिर अगर कुछ रिवील करना होता है वो फिर डार्क वेब पे डाल देते हैं वो चीज़ें। डार्क वेब पे उनका ये रहता है कि हाँ थोड़ी एनोनिमिटी प्रिजर्व्ड रहेगी। हाँ बोलो क्या कह रहे थे। सर हाँ बोलो बोलो। आ रही है हाँ आवाज आ रही है, बोलो। सर, जो ये आईपी एड्रेस चेंज करते हैं ना सर, वो वीपीएन के थ्रू चेंज करते हैं। हाँ आईपी एड्रेस एक तो वीपीएन के थ्रू तुम चेंज कर सकते हो, बाकी कोई प्रॉक्सी सर्वर यूज कर लो कहीं, जैस, तो जैसे तुम्हारा कोई एक्चुअल आईपी जैसे छुपेगा। हमने वीपीएन डाउनलोड कर लिया, हाँ तो उसे अनदर कंट्री से कनेक्ट करें तो हमारा वीपीएन चेंज हो जाए, वो आईपी एड्रेस चेंज हो जाएगा। तुम्हारा जो तुम्हारी डिवाइस का आईपी नहीं चेंज होगा एक्चुअली, वो तो वही रहेगा जो और असाइंड है। पर जहाँ भी तुम जाओगे, जो भी जैसे जिस भी वेबसाइट पे जाओगे, जो भी विजिट करोगे, उनको तुम्हारा आईपी नहीं दिखेगा, उनको वो वीपीएन सर्वर जो है जहाँ से तुम्हारा डेटा आगे जा रहा है वो दिखेगा आईपी। वहाँ का दिखेगा। हाँ, तो मान लो और तुम यूएस के सर्वर से कनेक्टेड हो तो उनको यूएस वाला आईपी दिखेगा। यस सर। और इस पैरेट यू हैव अ लाइक buy out, you have to buy that सब्सक्रिप्शन subscription for डेफिनेटली पेड VPN. वीपीएन ही एडवाइजेबल होता है, बिकॉज फ्री वीपीएन तो क्या है, तुम्हारा सारा डेटा लॉग करते हैं, प्लस बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं तुम पे। Mhm. फ्री वाला अच्छा नहीं है। फ्री वाला अवॉइड ही करो अगर कर सकते हो तो, पेड वीपीएन ही
एडवाइजेबल रहता है। यस अच्छा, तो ये जो टेक्निक्स जिनकी मैं बात कर रहा था इवेजन वाली, थोड़ा सा इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। सर हाँ बोलो। रोहित भाई पे नहीं है, सिक्योरिटी लगानी पड़ेगी। क्यों क्यों मैंने क्या किया क्या कुछ नहीं, मजाक कर रहा हूँ भाई। फिर ऐसे पूछ रहे हैं कि सिक्योरिटी किस बात की भाई कुछ ज्यादा डेप्थ में जा रहा है हैकिंग यार के। जरूरी है नहीं नहीं, ठीक है, अरे वो तो ऐसे ही मजाक कर रहा है यार, ठीक है, नहीं कुछ सर क्वेश्चन है तो मैं पूछना मैं ही भी चाहिए यार, सीरियस ऐसी नहीं कोई हूँ बात नहीं। मैं कब सीरियस हुआ मैं भी मजाक ही करे हाँ, वो नहीं, ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो डेफिनेटली पूछो यार, कोई यस उसमें सर डिस्करेज क्वेश्चन नहीं था करेगा। इसलिए मैंने पूछा हाँ, ओके, चलो ये बात करते हैं अब इसकी इवेजन टेक्निक्स की। अच्छा, एक इवेजन टेक्निक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एनमैप में, जब हम एनमैप कवर कर रहे थे, तो बता सकता है क्या थी वो? कि फायरवॉल, आईडीएस, किसी भी तरह का डिटेक्शन इवेड करने के लिए एक जो टेक्निक है वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, उसकी बात हम कर चुके हैं। तो ये याद नहीं आ रहा। ओके, ठीक है, चलो। हाँ, मैं बताता हूँ। टाइमिंग की हमने बात की थी, ऐसा। कि जो टाइमिंग ऑप्शंस या जो स्कैन स्पीड्स होती हैं जो हम देते हैं वहाँ पे, यस। तो दैट इज अ वे, दैट इज अ टेक्निक टू अवॉइड हेलो। डिटेक्शन। टाइमिंग मतलब बेसिकली उसको टाइमिंग ऑप्शन का नाम दिया हो, एसेंशियली तो क्या है, वो स्कैन की स्पीड को डिफाइन करता है। तो इवेजन टेक्निक्स जो है उसमें पहली चीज है टाइमिंग वाली जो टेक्निक है। जितना स्लो तुम्हारा स्कैन होगा उतना ज्यादा सक्सेसफुल होने का उसका चांस होगा, क्योंकि वो नॉर्मल ट्रैफिक में मिक्स हो जाएगा, ब्लेंड हो जाएगा उसमें। जितना ही फास्ट स्कैन करने की कोशिश करोगे, एक ही साथ जितने ज्यादा पैकेज भेजोगे, उतनी आसानी से ब्लॉक हो जाएगा स्कैन तुम्हारा, उतनी ज्यादा चांस है कि स्कैन तुम्हारा फेल होगा, जितना ही फास्ट स्कैन करने की कोशिश करोगे। ज्यादातर केसेस में तुम T2 के तो ऊपर जाओगे भी नहीं, अगर तुम फायरवॉल या आईडीएस से वेट करने की कोशिश कर रहे हो। T0, 1 और 2 यूज करोगे। तो यहाँ पे भी ये चीज मेंशन्ड है कि टाइमिंग इज वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक्स टू इवेड डिटेक्शन। द आइडिया बिहाइंड दिस टेक्निक इज टू सेंड पैकेट्स ग्रेजुअली, धीरे धीरे भेज रहे हैं। जितना स्लो स्कैन है उसमें ये है कि हाँ भाई, एक पैकेट गया, फिर दूसरा गया थोड़ी देर में, फिर तीसरा गया। फास्ट स्कैन में तो क्या, एक साथ ही बहुत सारे पैकेट्स चले गए, तो वो तो फिर ब्लॉक हो जाता है आईपी। फिर करो स्कैन, कैसे करोगे? सो दे डू नॉट एंड अप बीइंग डिटेक्टेड बाय फायरवॉल्स और आईडीएस। ठीक है, धीरे धीरे भेजो ताकि वो जो फायरवॉल या आईडीएस उसको लगे हाँ कि नॉर्मल ट्रैफिक की तरह ही आ रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं पैकेट्स। ऐसा नहीं है कि एक ही साथ एक ही आईपी से एक ही टाइम पे बहुत सारे पैकेट्स पहुंच गए। और टाइमिंग ऑप्शंस जो है हमने देखे हैं कैसे क्या होते हैं, 0 से 5 तक, T0 से T5। और उसके लिए टर्म्स भी एसोसिएटेड, T0 पैरानॉइड, फिर स्नीकी, फिर पोलाइट, नॉर्मल, अग्रेसिव और इनसेन। इनसेन स्कैन T5 जो है वो तो एसेंशियली यूजलेस है। ज़्यादातर साइट्स T5 को तो रिस्पॉन्ड ही नहीं करेंगे, ज़्यादातर डिवाइसेस रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे T5 को। पता नहीं क्या सोच के बनाया T5। T4 तक यूज होता है, T5 का तो कोई प्रॉपर यूज है नहीं। यस सर। जितना स्लो होएगा उतना ही बेटर रहेगा उसका। उतना बेटर रहेगा। स्लो एंड क्योंकि स्टडी उसको विंस द डिटेक्ट रेस देखा था डिटेक्ट ना। नहीं कर पाए, डिटेक्ट हाँ, बहुत मुश्किल से करेगा वो। कर वही, तो सकते हैं मगर बहुत मुश्किल होती है उसको मुझे डिटेक्ट मुश्किल करने होगी में। डेफिनेटली। हाँ। ओके, जस्ट एक्सक्यूज मी गुड। फॉर कपल मिनट्स, मैं आता हूँ बस। यस सर। रोहित भाई अपना आईपी एड्रेस बता देना, पब्लिक आईपी एड्रेस। क्यों सर जी सिक्योरिटी रखनी है मेरे को। कल पकड़ना हो तो पकड़ लूँ आना।
मेरे से कर हाँ, आपको पकड़ना हो तो पकड़ तो लूंगा कहीं ना कहीं। चलो। डीप वेब का पता है क्या होता है? यस यस, अब तो पता चल गया। नहीं, डार्क वेब अलग होती है। डार्क वेब तो उसका पार्ट है, डीप वेब उससे भी ज्यादा डीप है। डीप वेब। Yes, I should send you the video. हाँ, I should send you the video. विवेक भाई गायब है हमारे, दीक्षित भाई दिव्यांश भी आ गया आज तो। आज सो गए हैं। दीक्षित भाई, दिवेश जी भी आए हैं आज हमारे पास और हवेली आते में। हैं चले जाते हैं। विवेक भाई तो गायब हो गए हमारे, बोल ही नहीं रहे। शायद सो गए, सोए नहीं है सर, लगता तो ऐसे ही है। काम कर रहे हैं वो। विवेक, यस। भाई का मैसेज आ गया, फोन एग्जाम पे है वो। नहीं, एग्जाम चल रहा है उनका, एग्जाम चल लास्ट रहा एग्जाम है भाई आज तो, भाई को डिस्टर्ब ना करो। सोए नहीं तो है। तबीयत तबीयत खराब ठीक है, नहीं है। अच्छा, लास्ट एग्जाम है। चलो कोई नहीं, एग्जाम दो। अभी नहीं है। गुड लक सर जी। तैयारी करो एग्जाम हाँ, दी, रोहित रोहित भाई की तैयारी करके बैठे हुए हैं देखो। एग्जाम की तैयारी करो। पता है आपकी आवाज किससे मिलती है? मेरे मेरी भाई से। हाँ मेरी जी, मेरे मौसी के लड़के से मिलती है। अच्छी, शायद, क्या पता हूँ। नहीं, इंफॉर्मेशन बहुत सच छोटा है है। वो। ओके। तो आपका ये सारा कंप्लीट होगा, दोबारा आए हो आप प्रैक्टिस के लिए? बस ऐसी मौज करने आया हूँ फिलहाल के लिए तो। मैम को बोल दिया था आपने भाई मैंने दोबारा करना, यस तो मैम ने ये दोबारा ज्वाइन करा दिया। यस, ओके। बिकॉज आई एम गोइंग टू बी कंटिन्यूइंग एक्स्ट्रा क्लासेस। चार्ज, ये एक्स्ट्रा चार्ज लगा यही या वही? नहीं, उसी। उसी में हो जाता। हाँ जी, तो वो मैंने भी, डिपेंड करता है। क्या? वो डिपेंड करता है ना, मेरी सिचुएशन अलग है आप लोगों डिपेंड से। करता है तो मौज करने आओगे या नहीं मौज करने आओगे, उस पर डिपेंड करता है। हाँ। सर की मैं सोच रहा था, सर सुन रहे हैं, मौज करेंगे आज। नहीं, एक्चुअली मेरे क्लासेस जो हैं वो 1 साल हो गया मेरी क्लासेस, 6 महीने का गैप बन गया। अब जो दोबारा मैं ले पढ़ रहा सकते हो था, अगर। हाँ। तो हाँ, सर ऐसे जैसे इसलिए मैं। जैसे अब मेरे एग्जाम है नेक्स्ट हाँ। मंथ, तो मैं हाँ। गैप ले सकता हूँ? हाँ। हाँ, तो ले दोबारा सकते हैं। वहीं से स्टार्ट हो जाएगा मेरा? दोबारा या तो वो तुम्हारी मर्जी कहाँ से स्टार्ट करना है, मतलब अब जैसे ये कब से एग्जाम तुम्हारे? नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट मंथ। एथिकल हैकिंग तो हो ही गया बस कोर्स तुम्हारा। यस सर, जैसे पाइथन यानी कि पाइथन चल रहा है तो बीच हाफ में हो अब। जाएगा। अभी तक हाँ तो नहीं चला। हाँ, अब ऐसा नहीं है कि तुम आना ही पड़ेगा एग्जाम के टाइम पे भी, तो फिर तुम बाद में दोबारा कर सकते हो पाइथन का कोर्स। स्टार्टिंग से ही? हाँ, बिल्कुल स्टार्टिंग से कर सकते हो। ओके, मैम को बोल के दोबारा कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हो। अब यार एग्जाम है या कुछ इवेंट आ गया तो अब ये ऐसा थोड़ी कि नहीं जबरदस्ती आओ एग्जाम के टाइम पे, तो ऐसा सर कुछ नहीं है। मेरी तरह मौज करने थोड़ी ना हो गए। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि नहीं यार एग्जाम है तब भी आना है, ठीक है यार एग्जाम है तो उसमें टाइम देना ही पड़ता है उसको। यस सर। या इवन एग्जाम नहीं, कोई और चीज आ गई कहीं और बिजी हो गए तो दोबारा से यस कर यस सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। सर यस आप सर। पंकज सर से बात करेंगे? उन्होंने नहीं, मेरे को वीडियो सेंड करनी थी एक्चुअली क्लासेस की, अगर आपको टाइम अच्छा, लगे और अगर आपकी बात होए। ठीक है मैं मैंने देखता हूँ। मैसेज भी किया है 2-3 बार कि मेरे को हाँ। वो पाइथन और नेटवर्क की वीडियो चाहिए थी, क्योंकि मेरे को नहीं है पीटी पे जाने के लिए, पेनिट्रेशन टेस्टिंग पे जाने से पहले मैं एक बार रिवाइज करना चाह रहा हूँ।
अच्छा वो लेकिन तुमने किए हुए वो वाले सेशन भी हाँ दोनों वो कोर्सेज? किए हुए हैं, मगर मेरे को अच्छा। रिवाइज करने हैं सारे, क्योंकि मेरे को जॉब ऑफर ऑलरेडी आ चुकी है। हाँ। मैं लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, किसी से बात हुई थी, वो सिक्योरिटी कंपनी में काम करते हैं, तो उन्होंने मेरे से कही कि नवनीत जब तुम्हारा कोर्स पूरा हो जाए तो हमें बता देना, अपना प्रैक्टिकम तुम हमारे साथ कर सकते हो। अच्छा ठीक है, चलो वो हम्म, तो तुम्हारा तो जैसे भी। इसलिए अभी मैं थोड़ा सा नहीं है, ये तो CEH जो है वो तो एक छोटा ही पार्ट है, मगर हाँ। जो अब जो मेन फोकस वाले पार्ट होंगे वो अभी ये शुरू होंगे, उससे पहले मेरे को एक बार रिवाइज करने हैं। ओके ठीक है, हम्म, देखते हैं। काउंसलर किससे बात हुई थी? किसी काउंसलर से बात हुई थी तुम्हारी? किस चीज के बारे में? ये मतलब जब ये कोर्सेज तुम कर रहे थे, हम्म, काउंसलर कौन असाइन हुआ था तुम्हें? और सर, मैम से बात हुई थी या सिर्फ सर से ही बात की थी तुमने? सर से अब मैसेज आया है, क्योंकि सबसे पहले एक मैम थी, मेरे को उनका नाम याद हाँ। नहीं है। क्रू 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 नहीं कोई बात नहीं, नाम याद कोई बात हम्म, नहीं। वो जो बहुत पहले थी, अब वो उन्होंने छोड़ दिया है शायद वो काम। अब वो तो डिपेंड करता है तुम किसकी बात कर रहे हो, बट हम्म, उन्होंने शायद वो अब नहीं करते हैं, तो इसलिए मेरे को नहीं है। अब दूसरी वाली मैम है जो काउंसलिंग कर रही हैं इस चीज़ के लिए। और अभी सर का मैसेज भी आया ना, उन्होंने कहा ये, क्योंकि मेरी बहुत बहुत टाइम हो गया, मेरा 1 साल से ऊपर हो गया है, हाँ। क्लासेस 3 ही हुई है। नहीं कोई बात नहीं, वो हो जाता है गैप यार, ऐसा कुछ नहीं है हाँ, नहीं इसमें। मेरे को ये था ना, मेरे बढ़िया को दो, क्लासेस फिनिश करनी थी एक्चुअली ये सारी। फिनिश हो जाएंगी। अब थोड़ा सा मोटिवेशन यही है कि उस फास्ट कंपनी में जाने का, फास्ट हाँ सही है, चलो। है ना। अच्छा सर चलो ठीक है, ये टॉपिक अपॉर्चुनिटी आगे मिली हम है तो कहीं कंटिन्यू करते हैं। करनी पड़ती है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैंने तो